नमस्कार। ओह, चेहरे पे अभी भी मास्क है, पर अब इसके पीछे छुपी एक बड़ी मुस्कान है। आंखों में राहत और उम्मीद की शान है। And this is all thanks to modern medicine, our doctors, scientists and researchers. रिकॉर्ड टाइम में कोरोना वैक्सीन का इन्वेंशन हुआ और इंडिया में इसका सक्सेसफुल वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो चुका है। So, and we're so proud कि हम इंडिया में we are not only the largest producers and manufacturers of this vaccine, अपनी परंपरा जो कि है वासुदेव कुटुंब, हम लोग इस वैक्सीन के फ्री डोजेस लैक्स एंड मिलियंस ऑफ फ्री डोजेस फ्री भेज रहे हैं सार्क नेशंस को, जैसे कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान एंड मालदीव्स. So India is also sending the vaccine at a very low cost at various other countries. इसका नाम है #वैक्सीन मैत्री और हमारा जो मोटो है वो है हील द नेबरहुड. तो हो क्यों नहीं, ये तो धन्वंतरी की भूमि है और आयुर्वेद का देश है. आज के जमाने में भी, मॉडर्न मेडिसिन में भी, आपको पता हो शायद, इसे फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है. And very truly we are also making the medicine in a very large scale. So let us put our hands together and clap for modern medicine doctors and scientists once, please. And these vaccines and modern medicines ने हमें हमेशा पैंडेमिक से तो बचाया ही है, जैसे खसरा एंड पोलियो एंड अब कोरोना. इससे लाइफ भी बहुत इंप्रूव हुई है एंड लाइफ स्पैन भी इंप्रूव हुआ है. बट अभी कुछ महीनों पहले की तो बात है, छोटी मोटी बीमारी हो गई, खांसी जुकाम या थोड़ी बड़ी भी, मैं हॉस्पिटल जाने से तो बिल्कुल कतरा रहे थे और डॉक्टर्स भी अवेलेबल कहाँ थे. और केमिस्ट की दुकान, नहीं, केमिस्ट की दुकान पे जाने से तो बिल्कुल शर्मा रहे थे. तो ऐसे में किसी की दादी ने पेट दर्द के लिए अजवाइन बताया और किसी ने एसिडिटी के लिए सौंफ का पानी पिलाया और काढ़ा तो हर घर ने अपनी रेसिपी और घरेलू नुस्खे से जरूर बनाया. और आज का हमारा फोकस भी है होम रेमेडीज और घरेलू नुस्खे. सो वेलकम टू येट अनदर इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव, यूनिक एंड इंटरैक्टिव सेशन ऑफ देवदीति. पिछले एक साल में देवदीति के जूम सेशंस हैव बिकम सच अ वाइटल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. और कितने खूबसूरत ढंग से इन जूम सेशंस ने लाइफ के हर पहलू को टच किया है, चाहे वो ज्ञान हो, चाहे खेल हो, चाहे आई थिंक एवरी फेज. एंड आज का हमारा फोकस है होम रेमेडीज, घरेलू नुस्खे और उपचार. सो पहले क्या था कि हम लोग काफी लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, तो ये इंफॉर्मेशन एक से दूसरे को ऑटोमेटिकली पास हो जाती थी. बट अब बहुत से लोग मेरी तरह से लिव इन न्यूक्लियर फैमिलीज, तो ये इंफॉर्मेशन हम कहाँ से लें? तो भाई देवदीति फैमिली है तो हर ज्ञान की भरमार है. आज हमारा देवदीति परिवार लेकर आ रहा है घरेलू नुस्खे और उपचार के ऊपर. सो लेट मी इनवाइट द एल्डेस्ट एंड सीनियर मोस्ट दादी नानी नीता जी एंड एन अडोरेबल दादी एंड नानी रेणु जी टू बिगिन टुडेज सेशन. नीता जी बताइए, आज की मॉडर्न जनरेशन को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रन को आप कैसे कन्विंस करती हैं कि भाई हाँ ये घरेलू नुस्खे होते हैं या मिडवाइज नॉलेज होती है? आप बताइए कुछ. थैंक यू भारती, तुमने ठीक कहा. मॉडर्न मेडिसिन के डेवलपमेंट से हम सबको बहुत बेनिफिट हुआ है, लेकिन छोटी मोटी बीमारियों के लिए तो आई डिपेंड ऑन माय होम रेमेडीज ओनली. पर हाँ, ये बात भी सच है कि आजकल के यंगस्टर्स जनरली इन पर विश्वास नहीं करते. हम तो ठहरी नानी दादी, आखिर अपनी बातों से उन्हें कन्विंस कर ही देते हैं. अभी रिसेंटली का एक मजेदार किस्सा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ. लास्ट मंथ मेरी डॉटर इन लॉ अनूपा और सिया मेरी पोती, हम बैठ के ऐसी बातें कर रहे थे. तो मैंने कहा, सिया देखना अनुष्का शर्मा की बेटी होगी. शी है दादी, कहाँ पढ़ा आपने? मैंने कहा नहीं, कहीं पढ़ा नहीं, बट आई एम सेइंग. कहती है, पर दादी आप बताओ कैसे किया? तो कहने लगी कि मैंने कहा उसको कि अभी एक उसकी वीडियो आई थी और उसमें ना उसकी बैक साइड बहुत हैवी लग रही थी. शी इज पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट ऑन हर बैक. कहती दादी ये क्या हुआ? मैंने कहा बेटा, दिस इज ओल्ड वाइव्स टेल्स.
पहले लेडीज ऐसे ही जज कर लेती थी. She said okay, मतलब she found it quite funny. फिर कुछ दिनों बाद न्यूज आया कि अनुष्का की बेटी हुई है. तो when I told her, मैंने कहा सिया देखा, मैंने बोला था उसकी तो बेटी हुई है. कहती हाँ दादी, this is true, but I'm still not convinced. She was wondering how this can be true. I told her, पहले सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड नहीं होता था. दादी नानी प्रेग्नेंट लेडीज की चाल ढाल देखकर और खाने के टेस्ट से ही गेस करती थी कि लड़का होगा या लड़की. और मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये सच भी होता था. क्यों रेनू, अग्री करती हो मेरी बात से? सच में भाभी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं. पहले की दादी नानी तो उड़ती चिड़िया के पर पहचान लेती थी. और देखिए, हमारी किचन तो एक तरह से चलती फिरती केमिस्ट शॉप है. और जैसे भारती ने बताया कि हमारी धनवंतरी की भूमि है, यहाँ तो जीवनदायिनी सारे हर्ब्स, स्पाइसेस और जड़ी बूटियां भरमार हैं. इसका एक उदाहरण तो हनुमान जी की संजीवनी बूटी का तो सबको मालूम ही है. तो लेकिन बस ये पहचान होनी चाहिए कि कौन सी जड़ी बूटी किस चीज में सही इस्तेमाल कर सकते हैं और किस तरह से बनाई जाती है. हमारी देवदीतीज, दादी नानी सब अपने अपने नुस्खे लेके आई हैं. तो आओ भारती, हम इस बहुत यूजफुल सेशन को आगे बढ़ाते हैं. Over to Bharti. Thank you Reddy for this wonderful input. Yes, जैसे कि मैंने पहले कहा कि पहले हम सब लोग जॉइंट फैमिलीज में थे तो ऑटोमेटिकली हमें ये ज्ञान एक दूसरे से मिल जाता था. और इंडिया तो वैसे भी लैंड ऑफ स्पाइसेस एंड हर्ब्स है. लाइक वी हैव तुलसी एंड वी हैव प्लांट्स लाइक एलोवेरा एंड नीम एंड स्पाइसेस लाइक जीरा, अजवाइन, हल्दी, सौंफ, हींग जो हमारे लाइक रूटीन में यूज होते हैं. पर ये है कि आज देवदीती परिवार के उससे सौजन्य से हम लोग ये अपना ज्ञान बांट रहे हैं. जैसे कि एक वैक्सीन मैत्री चल रही है देश में, आज हम उपचार और नुस्खों की मैत्री कर लेते हैं, एक दूसरे के उपचार और नुस्खे शेयर करते हैं. तो आई वेलकम ऑल द गेस्ट जो आज हमें अपने इम्पोर्टेंट रामबाण नुस्खे शेयर करने वाले हैं. और सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी पूनम जैन जी को. पूनम जैन जी हमें एक अचूक इलाज बताएंगी आर्थराइटिस के लिए. पूनम जी. हाँ, मैं पूनम जैन जोड़ों के दर्द को ठीक करने का नुस्खा बताने जा रही हूँ. मेरी दादी हमेशा कहती थी कि अगर तुम्हारे जोड़ों में दर्द है तो हल्दी पाउडर, मेथी पाउडर और सौंठ पाउडर तीनों को बराबर मात्रा में मिलाकर रख लो और रोज सुबह खाली पेट आधा चम्मच पाउडर पानी के साथ फाँक लो. इस नुस्खे का इस्तेमाल मैं अपने दैनिक जीवन में प्रतिदिन 2 वर्षों से कर रही हूँ. मेरे शरीर के जोड़ों में जो दर्द रहता था अब वो बिल्कुल खत्म हो चुका है. इसलिए अगर आपके जोड़ों में दर्द है तो इसका उपयोग लाभदायक रहेगा. थैंक यू पूनम जी. आपने तो ये मतलब बहुत ही कॉमनली अकरिंग बीमारी का बड़ा आसान सा उपचार बता दिया और साथ ही आपने ये भी कह दिया कि आप खुद इस्तेमाल कर रही हैं. तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ, इट इज वेरी इफेक्टिव ऑल्सो. तो आई एम श्योर मेनी ऑफ अस वुड बेनिफिट फ्रॉम इट. एंड नेक्स्ट आई वुड रिक्वेस्ट किरण शर्मा जी टू कम एंड हेल्प अस नो दी जोड़ों के दर्द का एक और इलाज. किरण शर्मा जी. हेलो, मैं भी आपको जोड़ों के दर्द जो कि अभी पूनम जी ने बताया है वही मैं उसमें थोड़ा सा और ऐड ऑन करके उसको थोड़ा सा और अपडेट कर देती हूँ. मैं बहुत देर से 5-6 साल से मेरे हस्बैंड को जोड़ों का दर्द और ये दर्द बहुत चलता था और पेट दर्द और कोई ना कोई दर्द लेके हम बैठे रहते थे. तो हर रोज तो फिर किसी ने मुझे बताया 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच अजवाइन और 2 चम्मच 1 चम्मच मेथी दाना, 1 चम्मच धनिया साबुत और सौंफ, 2 चम्मच सौंफ. इनको लेके हल्का सा भूनकर उसका पाउडर बना लो और हर रोज सुबह इसे गुनगुने पानी से खाली पेट में लोगे तो आर्थराइटिस, sciatica pain, it takes care of everything. It will take care of everything and I can promise that it really is a रामबाण for this arthritis and जोड़ों के पेन. कोई भी पेन होगा उसके लिए ये इलाज है.
और दूसरा मेरा दोबारा रिपीट करेंगी इसके सारा? 2 चम्मच 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ और 2 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच साबुत धनिया और 1 चम्मच मेथी दाना। ये सारी चीजें हल्की सी भून के थोड़ा सा ठंडा करके उनको पीस लीजिए और एक जार में डाल के रख लीजिए। हर रोज सुबह गुनगुने पानी से खाली पेट 1 छोटा चम्मच ले लीजिए। इट विल टेक केयर ऑफ ऑल काइंड ऑफ पेन्स, इवन योर बैक पेन, even your shoulder pain. It takes care of all kind of pains. It is really very very effective. We have been using ourselves, तो ये सेल्फ यूज के कारण मैं इसको बता रही हूँ कि दिस इज रियली गुड। मैं बहुत ट्राई किया हुआ है, तो रेगुलरली भी लेंगे, इट्स द बेस्ट। और दूसरा एक और नुस्खा है जो मैं पिछले 20-25 साल से यूज कर रही हूँ, दैट इज पायोकिल। पायोकिल यू गेट पाउडर फ्रॉम एनी आयुर्वेदिक शॉप या कोई भी शॉप ऐसी से मिल जाएगा। इट्स अ पाउडर। एंड मेरे गम्स की बहुत प्रॉब्लम थी अबाउट 25 साल पहले। मैंने गम्स कटवाए भी 2 बार। इतना प्रॉब्लम थी कि मुझे लग रहा था कि मेरे दांत बाहर आ जाएंगे। And that was the miracle I had. That was like a जादू for me. Every day morning कुछ नहीं करना, 1 चुटकी भर अपनी हथेली में लो पाउडर और उसको थोड़ा सा मुंह में फांक लो। It not to touch your throat, उसको लेके मुंह में डाल के रख लो। It will create so much saliva in you. जो इन्फेक्शन है saliva वाला वो सारा बाहर आ जाता है after some time. And your mouth is full of that infectious saliva. वो आप थूक दीजिए, उसके बाद कुल्ला कर लीजिए, उसके बाद आप ब्रश कर लीजिए। And that acts like anything. Today also I have strong teeth at this age. नहीं तो मुझे लग रहा था कि ये दांत बाहर ही आ जाएंगे and I'll have to have artificial teeth. So I promise that this is, I have told 100 people about it, that Pyokil is such a good powder that you should all use. जिसको नहीं भी प्रॉब्लम, मुंह में छाले हो, मुंह हल्का थोड़ा सा गला खराब हो, या फिर दांतों की प्रॉब्लम हो, दांतों में दर्द हो, कुछ भी हो, anything to do with your mouth, it takes care of it. And please use it and let me know that it really affects. It is a very very good churn. So please use that. किरण जी, Thank आपने you. तो थैंक यू सो मच। ये जो जोड़ों के दर्द के 2 इलाज बताए गए हैं, एक्चुअली अब जोड़ों का दर्द जो इट इज नॉट लिमिटेड टू एन एल्डरली एज ग्रुप, क्योंकि इतना सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल है, हम लोग सब लैपटॉप के आगे बैठे हैं कॉन्स्टेंटली, तो इवन आई फेस जॉइंट पेन। तो बड़ा आसान आपने बताया कि 5 हाउस होल्ड इंग्रेडिएंट से ही हम एक पाउडर बना के रख सकते हैं। एंड ओरल मेडिसिन भी आपने जो बायोकिल बताया, आई थिंक इट्स रियली नाइस, थैंक यू सो मच। Pyokil Let's is move on to yes. Pyokil की क्या स्पेलिंग क्या है? PYOKIL. ओके, Yeah, I know that. मैं chat box पे लिख दूंगी. That will be helpful to Please everybody. use it. It will And now really help everybody because we all have problem. My sons are also using it. Thank हाँ, you. so oral problem तो actually किसी भी age group को हो सकती है. तो I think it is a very good remedy. Now I thank you so much. Now I would like to invite Sadhana Gupta ji. Sadhana ji, आप हैं? थैंक यू भारती। Hello, आज Sadhana मैं आपसे Hi, Sadhana ji. हाय हाय। Yeah, you're gonna tell us about the सिर दर्द एक बहुत ही आम बीमारी है और मैं आज आपके साथ कुछ घरेलू उपचार आपके साथ शेयर करूंगी जिसको कि अगर आप अपनाएंगे तो बहुत जल्दी आपको सिर दर्द से आराम मिल जाएगा। तो जैसे कि दालचीनी पाउडर सबके घर में मिल जाता है, आप दालचीनी पाउडर में थोड़ा सा पानी मिला के और इस तरह का एक घोल तैयार कर लें और उसको अपने फिंगर टिप से अपने माथे पर और जहां आपको सिर दर्द है वहां हल्की मसाज कर लें और 5-10 मिनट के बाद में अगर आप इसे गीले कपड़े से पोंछ लेती हैं तो आपको सिर दर्द से आराम मिल जाएगा। और दूसरा नुस्खा है कि खीरा को आप कद्दूकस कर लें और कद्दूकस करके उसका छलनी करके उसका इस तरह से जूस तैयार कर लें और इस जूस को जहां पे भी आपको दर्द है वहां लगा लें और हल्के हाथों से मसाज भी कर लें। और जो कद्दूकस करा हुआ खीरा होता है उसे भी आप फेंके नहीं, उसको इस तरह से लेकर और जहां पे भी अपने ऐसे पूरे माथे पर
इस तरह से पूरा फैला लें और 5 से 7 मिनट तक आप अपने माथे पर ऐसे ही रहने दें। तो आप देखेंगे आपको 2-4 मिनट के बाद ही ठंडक के कारण आपको सिर दर्द में एकदम आराम मिल जाएगा। और अगर ये सब कुछ भी नहीं है तो सरसों का तेल हम सबके घर में हमेशा मिल जाता है। तो आप एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर और उसे अपने नाक के पास रखकर 2-3 मिनट तक लंबी सांस लेते हुए इसको सूंघ लें। अगर आप 5 से 7 मिनट तक कच्चे सरसों के तेल को सूंघते हैं तो भी आपको सर दर्द से आराम मिल जाता है। तो ये बहुत ही छोटे-छोटे और बहुत ही उपयोगी घरेलू नुस्खे हैं। अगर आप इन्हें अपनाएंगे तो आई एम श्योर कि आपको सर दर्द से उसी टाइम आराम मिल जाएगा। थैंक यू। थैंक यू साधना जी, आई थिंक बहुत ही यूजफुल नुस्खे हैं। और मुझे स्पेशली जो अच्छा लगा, इसमें कुछ भी खाने का नहीं है, सिर्फ लगाने का है। तो आई कैन गिव इट टू माई चिल्ड्रन ऑल्सो, क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है उनको कुछ भी खिलाना, चाहे वो अजवाइन हो चाहे शहद भी मिला दो, वो मुंह ही बनाते हैं। मेरे पास में लगाना है तो बड़ा आसान हो जाता है देना बच्चों ये जो को भी, और खीरा बड़ों को बताया तो है इन्होंने, थैंक यू सो मच। खीरा जो इन्होंने बताया अप्लाई करने के लिए, ये खीरा ग्रेटेड खीरा आप अपनी आंखों में भी रख सकते हो, गिव्स लॉट ऑफ ठंडक और डार्क सर्कल्स नहीं रहते उससे। इफ यू अप्लाई ग्रेटेड खीरा रेगुलरली ऑन योर आईज, टिश्यू पेपर पे रख के लगाओ तो 5 मिनट भी दिन में लगाओगे तो भी डार्क सर्कल्स खत्म हो जाएंगे। तो एक तीर से 2 निशाने हैं, आपका सिर दर्द भी तो वंदना जी अगले सेशन का भी अच्छी होगी। वंदना दीदी, ये तो आपने अगले सेशन का अभी से आउट कर दिया। अगला सेशन कर रहे हैं ना हम होम पार्लर पे। ठीक है, तब मैं और नुस्खे बता दूंगी। तो ये आप उस टाइम बता दीजिएगा। तो आप उस टाइम बता दीजिएगा। हाँ, फिर आप ही बताएंगी, आप इतनी ब्यूटीफुल हैं, आपको बताएंगे। हाय थैंक यू, मेड माय डे। नेक्स्ट वी हैव आवर डियर अंजू पंकज। थैंक यू भारती। यहाँ पे इतनी एक्सपीरियंस्ड दीदीज हैं जो इतनी अच्छी अपनी खुद के, यहाँ पे इतनी एक्सपीरियंस्ड हमारी एल्डर्स देवदीतीज हैं। तो मैं सिर्फ एक आग धरोहर अपनी पास ऑन करना चाहती हूँ जो मेरी नानी ने मुझे बताई थी, जिसमें बहुत नमक को कपट छन करके, कपट छन वो एक वर्ड यूज करती थी, मीन्स बिल्कुल बारीक हो ताकि मसूड़े ना छिले। उसके अंदर चुटकी भर हल्दी और चुटकी भर फिटकरी। फिटकरी आप लोग जानते होंगे, हमारे पापा वगैरह जब शेव करते थे तो फिटकरी मलते थे उसके बाद। इट्स वेरी गुड फॉर स्किन एंड फॉर दांत ऑल्सो। उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल मिला के उसको आप मालिश करिए। कभी भी दांतों में कभी भी ठंडा गरम नहीं लगेगा और दांत भी एकदम चमकते हुए से रहेंगे। चुटकी भर हल्दी, चुटकी भर फिटकरी, कपट छन किया हुआ नमक और उसके अंदर थोड़ा सा सरसों का तेल। ये तो एक ठंडा गरम रखने के लिए और मसूड़े मजबूत करने के लिए। एक और नुस्खा जो मैं आजकल अपना रही हूँ कि हफ्ते में एक बार नारियल का तेल मुंह में डालकर उसकी कुल्ली करती रहती हूँ घुमा घुमा कर। नारियल का तेल हालांकि वियर्ड लगता है टेस्ट में, बट उसकी कुल्ली करते रहो, उससे मसूड़े मजबूत होते हैं, गालों की एक्सरसाइज होती है, आपकी लार अंदर की साफ होती है और आंखों की रोशनी बढ़ती है। तो 4 फायदे हैं उससे, सिर्फ एक छोटी सी कुल्ली करने से। जो वर्जिन कोकोनट ऑयल आया वो यूज करना चाहिए या नॉर्मल जो वर्जिन कोकोनट ऑयल इज मच बेटर, बट क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता, नहीं इजीली अवेलेबल होता, तो आप नॉर्मल कोकोनट ऑयल भी यूज कर सकते हैं। थैंक यू। ओके, थैंक यू अंजू। थैंक यू अंजू दी, और सो राइट। ये वाले के बारे में तो मैंने अभी रिसेंटली काफी पढ़ा भी है। इसको ऑयल पुलिंग कहते हैं, और अब तो कोल्ड प्रेस का कोकोनट ऑयल इजीली मिल जाता है, मतलब ऑनलाइन भी मिल जाएगा, या फिर आपको जो भी अच्छा कोकोनट ऑयल मिल जाए। ये तो आपने बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी बताई है अंजू दी, रियली नाइस। So next we have with us is Renu ji, and Renu ji is going to tell us about खांसी। ये उससे नुस्खा बताने से पहले ना मैं इसके एक एपिसोड जो मेरे संग हुआ है वो बताना चाहती हूँ। मेरी आपका वीडियो बंद हो गया, एक मिनट आप अपना वीडियो मेरा खुला हुआ है। कैन यू सी मी? हाँ हम देख सकते हैं, या फिर हो सकता है मेरा कनेक्शन पुअर हो, आप प्लीज बताइए। तुम्हारा पुअर है बिकॉज़ देयर इज अ लैग इन योर वीडियो। मेरी बेटी ममता जब 7th क्लास में थी तो उसका डांस स्टेज पे बहुत बड़ा शो था, महीनों से उसकी प्रैक्टिस चल रही थी, और उसको बहुत ही अचानक बहुत जोर से खांसी का दस्तका नहीं होता जो नॉन स्टॉप कंटिन्यूअस खांसी होती है, वो आ गई। तो रात को रोने लगी। 7वीं का बच्चा एकदम, उस समय तो बहुत ही बड़े इनोसेंट से बच्चे रहते थे,
तो कहने लगी मम्मी मैं तो बिल्कुल भी डांस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, आप बोल दो कि मैं नहीं आऊंगी। लेकिन क्या होता है ग्रुप डांस में ना, अगर बीच में से कोई निकल जाता है तो सारा शो ही खराब हो जाता है। मैंने कहा बेटा तू आराम से सो जा और मैं तेरा इलाज करती हूँ, जो मेरी मम्मी हमेशा करती आई थी। आप लोग ये ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अचूक नुस्खा है और मेरा आजमाया हुआ है, जो अभी तक मैं करती हूँ। देसी घी को गर्म कर लेंगे, गर्म करके ये दोनों उंगलियां उसमें डुबोई और ऊपर से लेके नीचे तक सारे जोड़ों में लगानी है। जैसे डिप किया, यहाँ पे थोड़ा सा गिन के 5-6 बार मल दिया जब तक वो ठंडा ना हो जाए। उसके बाद ये नाक के ये इन जोड़ों में, उसके बाद ये कान के पीछे, ये यहाँ पे डिप करते रहेंगे गरम। अगर बीच में ठंडा हो जाता है उसको दोबारा गरम करिए, और मतलब आपकी उंगली को जितना सहले। उसके बाद ये यहाँ पे, इसके बाद आपकी ये हाथ की उंगलियां हैं सारी, इसमें बहुत सारे जोड़ हैं। मेन इंपॉर्टेंट ये हैं, ये वाले जोड़, इनको ऐसे ऐसे करके मलेंगे देसी घी से। ये रिस्ट, और जो आपकी चेस्ट है, चेस्ट पे देसी घी मल के उसके ऊपर कॉटन जरूर रखनी है। कॉटन रख के और उसको ढक देंगे, किसी उसको मतलब गर्माई मिलनी चाहिए उसको। अब आ जाइए नीचे, घुटनों में जरूरत नहीं है। उसके बाद आप पैर में आ जाइए। ये समझिए पैर है मेरा, पैर के भी सारी उंगलियों के जोड़ों में, एंकल में उसको मल दीजिए और बिल्कुल उसको ढक के रखिए। तो वो बिल्कुल खांसी आप देखेंगे ममता के संग मैंने, आप यकीन मानेंगे उस रात सारी रात करती रही। मैं जागी रही, वो सोती रही, बीच बीच में खांसी करी, धीरे धीरे उसकी खांसी कम होती चली गई। और सुबह वो लिटरली नाच रही थी कि मम्मी आप तो ना बिल्कुल जादूगरनी हो, आपने किया क्या है ये। बिल्कुल उसकी खांसी खत्म थी। अच्छा, लॉकडाउन में क्या हुआ, थोड़ी ठंडी थी अभी, तो मेरे को एक दिन हो गई खांसी, तो बड़ा आलस आ रहा था कि मैं देसी घी जाके गरम करूं, निकालूं, करूं, कौन करेगा। अब थोड़ी हिम्मत भी नहीं होती है। तो मैंने ना बेड साइड में, मैं ड्रॉर में विक्स रखती हूँ, तो ये मैंने अभी आजमाया, ये ट्रायल था। मैंने विक्स को सारे जोड़ों में लगाया, उससे खांसी एक ही रात में मेरी खत्म हो गई। तो ये शायद मेरा नया एक ट्रायल था जो मेरा सक्सेस हो गया। और एक और दादी नानी का तो नहीं है नुस्खा, मेरी नंद की मदर इन लॉ जो इस समय 85 इयर्स की हैं, तो वो भी दादी नानी बराबर ही हो गई। वो बताती थी, एक बार ऐसे ही मैंने उनको बोला कि मेरे को ना बहुत खांसी हो रही है, सूखी खांसी। तो कहने लगी कि अच्छा मैं कुछ भेजती हूँ। तो जो अनार होता है ना देसी वाला, वो गोल लाल वाला अनार नहीं, जो बहुत ही मतलब उसका छिलका बड़ा गंदा होता है देखने में, उस अनार के छिलकों को अच्छी तरह धो के और सुखा लीजिए धूप में, और वो छोटे छोटे टुकड़े करके एक बॉटल में भर लीजिए। जब भी खांसी हो उसको जरा सा मुंह में रख के चूसते रहिए, और उसको चूसना ही है खाली, वो धीरे धीरे चबा के खत्म हो जाएगा। उससे भी खांसी में बहुत जल्दी आराम आता है। If I may add a bit to it, Bharti, with your permission. प्लीज। देखो ये सब तो बड़ी अच्छे तरीके हैं। हाँ, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग इसका सूखी खांसी का इलाज है। गुलाब जामुन आता है आजकल, सबको पसंद भी है सर्दियों में। गुलाब जामुन का जो रसा होता है, चाशनी, वो पी लीजिए सूखी खांसी में, तो आपके गला तरता है उससे, और जो जितनी खराश होती है, अंदर ड्राइनेस होती है, इट गोज अवे उसमें, क्योंकि घी भी आ जाता है और गर्माहट होती है, और चाशनी से सारा आपका जो ड्राइनेस है वो खत्म हो जाती है। हाँ वंदना, इससे मुझे ये ध्यान आया कि हमारी मम्मी लोग ना देसी घी में बेसन को घोल के बेसन की लापसी बना के देते थे। तो बेसन की लापसी इज फॉर गुड फॉर योर जुकाम, जो बहता हुआ जुकाम होता है उसके लिए होती है। बेसन की लापसी ड्राई कफ में नहीं काम करती, क्योंकि बेसन और ड्राई करता है। तो ड्राई और वेट कफ का अलग अलग इलाज होता है, सो डोंट मिक्स अप। जब अगर आपको ड्राई कफ है, डोंट हैव अदरक, अदरक आपको और ड्राई करती है। तो ये चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए हमें ड्राई और वेट कफ में। जो जनरली लोग भूल जाते हैं, बोले कफ है चलो अदरक का पानी पी लेते हैं, बट वो सूखी खांसी में और नुकसान करता है। और सूखी खांसी के लिए एक रेमेडी और है, बड़ी इलायची का पानी। या तो आप बड़ी इलायची मुंह में रख लीजिए, या बड़ी इलायची को उबाल के पानी बना के अपना जग भर लो, वो इलायची का पानी धीरे धीरे आप पियो, उससे भी बहुत राहत मिलती है।
Over to you, Bharti. Sorry for interruption. I could not stop myself. नहीं, बहुत यूजफुल टिप्स हैं वंदना, ये तो हमें सबको पता होनी चाहिए। सो मच, थैंक यू सो मच। हाँ, और आपने जो एक बहुत वाइटल पॉइंट बताया ना वंदना दी, मतलब हम सब खांसी का एक ही इलाज समझ लेते हैं, बट टू डिफरेंशिएट बिटवीन सूखी खांसी एंड आपकी म्यूकस या बलगम वाली खांसी, जैसे कि आपने कहा कि सूखी खांसी में अदरक मत लीजिए, और जो आपको म्यूकस के साथ, स्पूटम के साथ खांसी आ रही है उसमें अदरक लीजिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये घरेलू इलाज ना बहुत डेलिकेट होते हैं, सो दे शुड बी प्रिसाइज, तभी वो काम करेंगे, वरना आपको बलगम आ रहा है और आप अदरक नहीं ले रहे हैं, आप शायद जामुन ले रहे हैं। अगर आप कफ सिरप्स में भी देखोगी ना, बॉटल्स पे लिखा होता है फॉर वेट कफ एंड ड्राई कफ, लिखा होता है फॉर so we have to be really careful. बट आज तो हम नुस्खों की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं मैम, just talking, it's a very scientific thing. हाँ, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खांसी को डिफरेंशिएट कर लें, पहले थोड़ा ऑब्जर्व कर लें कि सूखी है या क्या, और उस हिसाब से लें। एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड कि रेणु जी ने हमें एक तो खांसी का इलाज बताया है कि जिसमें देसी घी वगैरह का इस्तेमाल है, बट अगर आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं एंड यू डोंट हैव दैट, एवरीबडी काइंड ऑफ कैरीज एक छोटी विक्स की वो, और उससे मसाज करके तो बहुत ही अच्छा है, वरना हम विक्स को सोचते हैं कि बस जुकाम में विक्स लगाना है। सो थैंक यू। ये खांसी तो हर एज ग्रुप में होती है, और आजकल चेंजिंग वेदर, विक्स इज वेरी हैंडी दिस फॉर इज वेरी गैस हैंडी, आल्सो। तो ये बहुत ही, अगर गैस हो रही है आपको, बच्चों के अच्छा, भी पेट पे, नेवल पे लगा दो विक्स, यू सी इट वर्क्स लाइक अजवाइन, जैसे अजवाइन लगा देते हैं नेवल पे, अगर आप विक्स भी लगा दो अगर ट्रैवलिंग में, तो इट वर्क्स। हाँ, सो दीज आर खैर वेरी मल्टी एलिमेंट मेडिसिन्स हैं और बहुत हैंडी है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। सो नेक्स्ट एक ऐसा एक नुस्खा बताया जा रहा है जिसको मैं तो बहुत ध्यान से सुनूंगी, और मेरे को लगता है सभी सुनेंगे, वो है हेयर फॉल के लिए। उसके लिए हमारे लिए बीच में आ रही है अनीता जैन जी। अनीता जी, बताइए कैसे इन बालों को बचाना है। हेलो, मेरा ये नुस्खा मेरे बच्चों की नानी का नुस्खा है। हेलो, मेरा ये नुस्खा मेरी बच्चों की नानी का नुस्खा है, और वो अपने ऊपर लगाती थी इसको जब वो 70 साल की भी थी, तब भी उनके बाल एकदम काले और रेशमी मुलायम जैसे थे। और जब भी मेरे को हेयर फॉल होता है तो मैं वो यूज करती हूँ। हेलो, इसके लिए हमें चाहिए प्याज का रस 4 चम्मच, एलोवेरा जेल 2 चम्मच, लेमन जूस 1 चम्मच, और शहद 1 चम्मच, और ऑयल 1 चम्मच, जो भी हम यूज करते हैं, चाहे ऑलिव ऑयल हो, चाहे बादाम रोगन या सरसों का तेल। इन 4-5 को अच्छे से मिक्स कर लिया, और मिक्स करके उसको एक ऐसी बॉटल में डाल लेते हैं, और बॉटल में डाल के और फिर उस बॉटल से पूरे सर में ऐसे लगा के हल्की हल्की मसाज करते हैं, और मसाज करने के बाद बस 1 घंटे बाद शैम्पू कर लें और पाए रेशमी मुलायम बाल। रिपीट द इंग्रेडिएंट्स। ओके, प्याज का रस 4 चम्मच, एलोवेरा जेल 2 चम्मच, और लेमन जूस 1 चम्मच, शहद 1 चम्मच, और ऑलिव ऑयल 1 चम्मच। सबको अच्छे से मिक्स कर लेना। ओके, थैंक यू। अनीता जी, एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है, सॉरी भारती, इसके अंदर ये हमें फ्रेश बना के यूज करना है कि इसको हम लंबा रख सकते हैं? फ्रेश बना के यूज करना है। जितना मैंने बताया वो घर के बालों में यूज हो जाता है वो। मुझे इस नुस्खे में सबसे अच्छी बात तो ये लगी कि इसको जल्दी ही धो देना है, वरना वो प्याज के रस की स्मेल तो लगाना थोड़ा मुश्किल है। प्याज का रस इज वेरी गुड फॉर हेयर फॉल आल्सो। प्याज के रस बहुत जल्दी लगा पाते हैं अपने आप से। मैं एक हेयर फॉल के लिए एक और मैं नुस्खा बता सकती हूँ? बताइए। हाँ, बड़ा सिंपल है। जो मांड होता है ना, आपके चावल का मांड, आप उसको मांड को एक बॉटल में डाल दीजिए और उसको फ्रिज में स्टोर कर दीजिए। जब आप सिर धोने से पहले, अभी जैसे इतना ठंडा है क्योंकि मैं खुद यूज कर रही हूँ, तो एक बोल में उसका थोड़ा पैन में वार्म थोड़ा सा करके, और बिफोर वॉशिंग योर हेयर आप अपने उसको सिर में अच्छे से लगा लीजिए, और उसके बाद आप 1 मिनट या 2 मिनट छोड़िए। उसके बाद आप नॉर्मल शैम्पू करिए। जो आपके फ्रीजी हेयर होते हैं ना, एक तो वो काफी वो हो जाएंगे मैनेजेबल। यू वोंट हैव टू यूज कंडीशनर।
तो आपके लिए वो बहुत अच्छा, यू ट्राई इट। और यूट्यूब पे भी देखिए, उसका बहुत ज्यादा लाभ है चावल के मांड का। Noted and will be put to use. Parul ji, I have noted and I will put to use. You put it use। हाँ, और फिर मुझे बताइए आपको कितना भेजी जाएगी आपको बाल बिफोर एंड फ्रीजी आफ्टर है की ना। पिक्चर। हाँ, यस, बिल्कुल बिल्कुल भेजिए। जो फ्रीजी बाल होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, बड़ा सॉफ्ट टेक्सचर देता है। ओके, थैंक यू। मैं भी डैंड्रफ करने का बताऊं? विल कम बैक। एक बारी हम ऑर्डर में जितने हमारे हेल्प करने के लिए आ जाए हैं नुस्खे से स्पीकर सबको ले लेते हैं, एंड ऑफ कोर्स इफ वी हैव टाइम, डैंड्रफ इज अगेन अ प्रॉब्लम, विल श्योरली कम बैक टू इट। हेलो, ओके। सो राइट नाउ आई विल गो टू सृजना दी, और वो खुद के आजमाए हुए लूज मोशंस के नुस्खे हमें बताएंगी। Thank you, Bharti. Bharti knows my condition these days, so she's saying कि अपने खुद के नुस्खे बताएंगी, apply किए हुए। Before that, I will like to say two more things which is different from this topic today. We have two members today here. One is Kanak Khandelwal, who's our new online member. Welcome, Kanak ji, over here in our session. And we have Kalpana Sharma ji, who's come here after a long time. Kalpana ji, we are all with you in all your times. So welcome, Kalpana ji. सभी देवदूती मेंबर्स को, सभी मेरे फ्रेंड्स को मैं सबको नमस्कार करती हूँ। मेरे को बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिल करके, और फेस टू फेस उन लोगों को देख करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो थैंक यू आप सबको। ओके, मैं आप फिर कभी आप लोगों से बाय फेस मिलूंगी जब आप लोग कोई प्रोग्राम करेंगे तो। कनक जी, आपका वीडियो ऑफ है, कैन वी सी योर फेस? ओके। So जितने कनक जी अपना वीडियो ऑन कर रही हैं, आई वुड ऑल्सो एंडोर्स अनीताज रेमेडी, जो उन्होंने हमें नुस्खा दिया है। अनीता के बाल एक्चुअली बहुत खूबसूरत हैं, तो आई थिंक वी मस्ट ऑल फॉलो व्हाट शी इज सेइंग। उसके बाल काले, घने, मोटे, बहुत अच्छे बाल हैं अनीता के। So Srajna, I'll take a minute here. I'll take a minute here. Kanak ji, a very warm welcome to Devditi family. And we are glad that you are one of us. And we hope कि आप देवदीति में बहुत enjoy करें, बहुत knowledge gain करें, और हमें भी knowledge अपनी दें। मुझे सबका सुनकर के बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं आगे कोशिश करूंगी कि मैं भी कोई प्रोग्राम आगे दूं। Thank you so much. That's the spirit. आप ये प्रोग्राम दे रही हैं, उसमें भी मैं ऐड करूंगी अपना प्रोग्राम। That's the spirit. और मैं कल्पना जी को भी वेलकम करूंगी। कल्पना जी, we are a family and I really welcome you from देवदीति फाउंडेशन। मैं नहीं, बाकी सब आपको बहुत warm welcome. So over to you, Srajna, now. All right, so मैंने अनीता का तो बता ही दिया आपको कि अनीता की प्लीज जरूर सुनिएगा, बिकॉज इसके बाल बहुत खूबसूरत हैं। नाउ फॉर माय नुस्खा, अपना ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खा है। सो आई वाज, पीपल हु लिव इन गुड़गांव नो वेयर पाथवेज इन गुड़गांव इज, और पाथवेज से नीचे शहर में कहीं तक भी आने के लिए आधा घंटा लगता है। तो आई वॉज देयर लास्ट विंटर्स, और मेरे को वहां लूज मोशंस हो गए, एंड देयर वाज नो मेडिकेशन। कोई तरीका नहीं था कि मैं कहीं जा पाऊं या कोई दवाई ला पाऊं। तो मेरी दादी सास मेरे साथ थी। मेरी दादी सास, शी इज ऑलमोस्ट 93, शी सेड कुछ नहीं कर, चिंता मत कर, लौंग है। मैंने कहा हाँ जी लौंग है। तवा है। उन्होंने 10-15 लौंग ली, तवे पे सिर्फ उन्हें रोस्ट किया विदाउट ऑयल, और फिर उन्हें पीस लिया, ग्राइंड कर लिया। खरल में ही ग्राइंड किया उन्होंने तो, बट आप मिक्सी में भी कर सकते हैं। और उसके बाद उसके अंदर इक्वल अमाउंट ऑफ शुगर ऐड कर दिया, ताकि शुगर या मिश्री जो भी आपके पास अवेलेबल चीज है, जस्ट सो दैट आपको इजी हो जाए खाने में। अगर आप बिना शुगर के ले सकते हैं तो आप बिना शुगर के भी ले सकते हैं। हल्के गुनगुने पानी से 1 चम्मच उसकी फंकी ले लीजिए। फंकी मतलब चम्मच से उसको लीजिए और फिर पानी पी लीजिए, एंड इट वर्क्स लाइक अ स्टॉपर। आपके लूज मोशन राइट देयर रुक जाएंगे। मतलब मेरी सिचुएशन जो थी ना, मैं गिरी जा रही थी, और भैया बहुरानी काम नहीं करेगी तो कौन काम करेगा, उसको तो लूज मोशंस रोकने बहुत जरूरी है। तो भाई आप पहले इसको दवाई दो, फिर कुछ और करेंगे। Okay, now the second remedy is from the armed forces. दादी नानी के नुस्खे नहीं हैं, but ये this is from the armed forces, जो हमारे जवान बंकर्स में रहते हैं वहां पे, they use this if they get loose motions, because दवाइयां अवेलेबल होती हैं, बट कई बार होता है आप बंकर में हैं, आपको खाने पीने मतलब 2-4 आपकी मेन चीजें आपके पास हैं, बंकर्स में और कुछ नहीं होता। They are given a toaster, a TV and some bread at times.
So what they do is they take a toast, ब्रेड को टोस्ट किया, इस लेवल तक उसे टोस्ट किया कि वो जल गया, काला जब वो हो जाए आप उसे खा लीजिए. दैट इज ऑल्सो अ स्टॉपर फॉर योर लूज मोशंस. इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, बोथ द रेमेडीज. ओह वाओ, थैंक यू. लाइक ये तो मेरे को पता है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड है, इसके लिए मैं भी अपना गवाही दे सकती हूँ. रजना, आई वुड ऐड हियर, जो लॉन्ग वाली दवाई बताई है वो इट वाज वन ऑफ माय दिस थिंग, मैं भी बोल रही थी वही. ये हमारे यहाँ सर्दी, तुम्हारे जरूर सर्दी में हुए होंगे लूज मोशंस, तो ये सर्दी की दवाई है. अगर आपको सर्दी लग गई है तो ये तब भी काम करता है. जरूरी नहीं है सर्दी लग के आपको लूज मोशन ही हो. सर्दी जैसे आजकल बहुत सर्दी पड़ रही है, तो जो हमारी सास ने हमें बताया था वो था कि 7 फूल वाली लौंगे होनी चाहिए. डोंट टेक बेयर वाली लौंग, फूल होना चाहिए उनके सर पे, हेड पे. वो वाली लौंग लेके तवे पे भूनिए और उसको खलल से पीसे. मिक्सी में पीसोगे तो वो जरा सा पाउडर बहुत चिपक जाता है गरम लौंग का, तो खलल में ही करो, हल्के से. वो आपका कूटने वाला तो उसमें भी कर लो. एंड एग्जैक्टली 1 टीस्पून ऑफ बूरा और शक्कर, जो इसमें है करना है, 2 पुड़िया बना लो उसकी. एक पुड़िया खाओ और आधे घंटे बाद दूसरी पुड़िया खाओ. दिस इज फॉर सर्दी, और उससे लूज मोशंस भी आपके खत्म होंगे. सो दिस इज अ सर्दी की दवाई विच इन turn controls your loose motions also because of the winters. So sorry for addition. नहीं, लौंग तो वैसे भी बहुत गर्म होता है, तो सर्दी में आई थिंक तो that's why I interfered कि ये सर्दी का है, तो इसको आप गर्मियों में यूज ना करें. गर्मियों में यूज ना करें, गर्मियों में आपका पेट चल जाएगा. दिस इज ओनली फॉर विंटर्स. सो ये Can I add in sorry, but समर में मैंने यूज किया हुआ है, मेरे से पूछिए, इट वर्क्स. ओके, बट हमारे यहाँ जो ट्रिक इज टू रिस्ट्रिक्ट द क्वांटिटी कि आप कितना ले रहे हैं, और फिर हर एक का बॉडी का भी अपना होता है. या इसमें थोड़ा सा मोटी इलायची भी ले लीजिए और थोड़ी सी काली मिर्च ले लीजिए, और वो भी उसमें दरदरा करके उसको भून के उसको भी पीस के खाएंगे. उससे भी पेट आपका ये जो लूज मोशंस है वो खत्म हो जाती हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप बेड का पाया होता है ना, पाया के ऊपर बैठ जाइए. हाँ जी. दैट विल आल्सो स्टॉप योर मोशंस. Well, that's a टोटका. डांट लगवा रही है. हाँ, डांट लगवा रही है. On a serious note, I would say कि ये जो मैंने आपको 7 लौंग और बूरे की दवाई बताई है, I've been using it for years. मैंने अभी रिसेंटली अपनी मेट को भी दिया, मेट के बच्चे के लिए भी भेजा बना के घर से. एंड सर्दी लगने के लिए ये रामबाण है, आपको ब्रांडी की भी जरूरत नहीं है रात को 1 चम्मच शॉट लेने की. ट्राई दिस फॉर सर्दी लगना, और सर्दी से इन टर्न जो लूज मोशन होते हैं वो एकदम खत्म हो जाएंगे. जो आपको पेट अफरा लगता है सर्दी लगने से. यस, जितने भी हम नुस्खे बता रहे हैं, जो लोग शेयर कर रहे हैं, वो उनके ट्राइड एंड टेस्टेड नुस्खे हैं. सो यस, दे आर ऑल रिलायबल. पर हर एक को थोड़ा सा अपने बॉडी और अपने घर के हिसाब से देखना होगा कि किसके यहाँ क्या चीज यूज होती है. एंड सृजना दी ने तो जले हुए टोस्ट तक को यूज करना बता दिया है भाई. This my friend is in army. He even told me this, the same thing. He was in army and he's retired as brigadier now. It must be one of the popular ones in army. Yeah, they use it. That is what Srajna was saying. So now we have another person telling us about the stomach ailments only. Our dear Yojna. Yojna ji, हेलो ऑल देवदत्तीज. यहाँ पर लूज मोशन की बात हो रही थी, तो उसके लिए मैं एक ट्राइड एंड टेस्टेड चीज बता सकती हूँ आपको. जो हमारा भुना हुआ जीरा होता है, जो हम दही में डालते हैं, अगर हमारे पास काले मिर्च ना हो और चीजें ना हो, भुना हुआ जीरा तो ऑलमोस्ट हर किसी के घर में होता ही है. भुने में जीरे का आधा चम्मच और उसमें थोड़ा सा 2-4 दाने चीनी के, क्योंकि वो भुना हुआ जीरा कड़वा लगता है अगर सेल्फ लो तो. वो भी अगर पानी के साथ ले लिया जाए तो बहुत इफेक्टिव है. एकदम लूज मोशन में स्टॉप लग जाएगा अगर कोई प्रॉब्लम. क्योंकि ये मेरे बेटे को होता था, जब वो स्कूल जाता था, मॉर्निंग में कहता था मैं स्कूल नहीं जा रहा, लेकिन मैं उसको ये देती थी और वो उसका स्टॉप हो जाता था और फिर उसको स्कूल भेज देती थी. तो ये बहुत आजमाया हुआ नुस्खा है. लेकिन आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सेब और
केले के बारे में, जो कि हम बहुत ही पुराने टाइम से हमारे घरों में, हर किसी के घर में सेब और केला तो होता ही है, बट आजकल कोई आराम से खाना नहीं चाहता, लेकिन सेब और केला खाना बहुत ही एक अच्छी चीज है। मतलब कहते हैं ना, एन एप्पल्स अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। तो सेब से बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी घरेलू चीजें हमारी सही होती हैं। बच्चे हमारे, जब पुराने टाइम में सारी चीजें नहीं हुआ करती थी, इक्विपमेंट्स नहीं होते थे, बच्चे खेला करते थे, बहुत ज्यादा खेला करते थे, तो उस टाइम पे जरूर होता था एक एप्पल खा लो, एक बनाना खा लो। तो वो एप्पल इसलिए होता था क्योंकि एप्पल खाने से जो हमारी बॉडी के अंदर नई कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं खेलने से, वो एप्पल खाने से नई कोशिकाएं बनती हैं, जिससे हमारी अंदर स्ट्रेंथ पैदा होती है। तो उस टाइम पर तो हमको पता नहीं होता था कि एप्पल्स खा लो, एप्पल खा लिया, बनाना खा लो, बनाना खा लिया। तो बनाना से हमारी बॉडी की हड्डियां कमजोर, जो हड्डियां कमजोर होती है, बनाना खाने से हड्डियां मजबूत होती है, हमें आयरन मिलता है, और स्पेशली बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा होता है। बच्चों को कहते थे पुराने टाइम पे कि बच्चे को रात को बनाना खिला दो तो उसको बार बार भूख नहीं लगती, उसका पेट फुल रहता है। तो बच्चों को स्पेशली बनाने को मैश करके उसके अंदर मिल्क मिलाकर थोड़ी सी इलायची डालकर रात को खिला दो, तो वो उसका स्टमक भी फिल रहता है, वो रात भर इजी सोता भी है और बार बार उठता भी नहीं है। और ये एक ट्राइड नुस्खे हैं जो कि स्पेशली बच्चों के लिए है। एप्पल को मैश करके खिला दो तो भी इसका स्टमक एकदम सही रहता है, कोई भी उसको प्रॉब्लम नहीं होती। और बेसिकली उसके अंदर जो उस टाइम पीरियड पे नई कोशिकाएं बन रही होती है और उसकी हड्डियां ग्रो हो रही होती हैं, इन सब चीजों को खिलाने से बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, बड़ों के लिए जैसे हमारे सर में दर्द हो जाता है, तो उस टाइम पे अगर हमारे पास केला हो तो केला खा लो एक, तो हमारे सर का दर्द विदिन 2-3 मिनट्स में सही हो जाएगा। और सेब खाने से तो आपको पता है, सेब कहते हैं कि भाई रात को भूख लगी है, कैलोरीज ज्यादा नहीं होती, सेब खा लो, हमारा पेट भी भर जाएगा, भूख भी खत्म हो जाएगी। इसी तरीके से केला खा लो, तो हम जो डाइटिंग कर रहा हो, केला खाने से वो हमारा स्टमक फिल हो जाता है और हमें भूख बार बार नहीं लगती। तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जो हम केला और सेब खाकर उनको सही कर सकते हैं। थैंक यू योजना, तुम तो हमें बिल्कुल फलाहारी बना दोगी। नहीं, बट इट इज वेरी राइटली सेड, एज वी अर्लियर यूज्ड टू से एन एप्पल अ डे सेव्स द डे। सो बेसिकली वो यही था कि इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। और केले की जहां तक, तभी आप स्पोर्ट्स में भी देखिए, जैसे स्पेशली विंबलडन वगैरह टेनिस देखेंगे तो प्लेयर्स इन बिटवीन इंटरवल्स में बनाना थोड़ा सा खा लेते हैं, इंस्टेंट एनर्जी देता है। एंड बनाना को अगर हम इलायची के साथ मिक्स करते हैं तो उससे डाइजेस्ट करना इजी हो जाता है। थैंक यू फॉर द वैल्यूएबल इनपुट्स डियर योजना। बताएंगी अगर ये केले के बेनिफिट पे चल रही है बात, तो मैं बता दूं, अगर सुबह उठ के आधा केला भी खा लो तो आपको एसिडिटी नहीं होगी। हाँ, इट इज वेरी फलों के तो मल्टीपल फायदे नहीं बनना, नो डाउट, नो डाउट। एक एसिडिटी की जलन नहीं, किचन की जलन की बात कर रहे हैं। मीना जैन जी कहाँ है? यहाँ है। मीना जी, हेलो भारती, कैसे हो? भारती, हेलो भारती, या हेलो देवदीति फैमिली, हाउ आर यू? भारती, सॉरी आई विल सो मैं एक, you have skipped Nutan Goyal in between. We'll take her later. कोई बात नहीं, चलो मीना जी आ गई हैं, मीना जी से बोल दो। ओ हाँ, नूतन जी का है। कोई बात मैं किचन में जल जाते हैं तो उसके बारे में बताना चाहती हूँ आपको। किचन में हम दो तरह से जलते हैं, एक बार तो कभी कभी हमें कुकर की स्टीम वगैरह लग जाती है, या फिर हम कढ़ाई में कुछ तल रहे होते हैं तो उसकी कढ़ाई का तेल गिर जाता है, या हमारे साथ कुछ गरम चिपक भी जाता है। तो तीन तरह से, जो भी तरह से हम जले, उसका सबसे अच्छा एक इलाज हमारे किचन में ही है। आलू हर किचन में अवेलेबल होता है, तो आलू को आप आधा काटें और उसको तुरंत उस जगह पे लगा लें, चाहे वो स्टीम से जला हो या फिर वो तलने से आपके ऊपर घी गिर गया हो उससे जला हो। और ज्यादा अगर हमें चाहिए कि हम उसका पूरी तरह से छाला भी नहीं आए, तो आलू के छिलके ले लें, छिलकों को हम उस जगह पर बांध सकते हैं, तो बांधने से उस पे छाला भी नहीं आएगा, निशान भी नहीं आएगा, और थोड़ी देर में वहां पर ठंडक भी आ जाएगी। सो ये मेरा अजमाया हुआ नुस्खा है, आप भी ट्राई करें प्लीज।
थैंक यू सो मच। थैंक यू मीना जी, दिस इज सो सिंपल। हम लोग बर्फ और बर्नॉल ढूंढते बैठते हैं, आलू तो सब किचन में ही होता है। तो बहुत बढ़िया आपने नुस्खा बताया। एंड नाउ I'm going to come back to my dear friend नूतन जी। मैं 1 मिनट बीच में बोल लूं? बोलोगी आज बहुत बोल रही है, लेकिन मैं बोल रही हूँ बीच में। जले के ऊपर बात है, जले के ऊपर बात है। और कई बार ये होता है, ये सब नुस्खे ना भी करके फिर भी हमारे जले पे निशान पड़ जाता है। हम सब करते हैं फिर भी निशान पड़ जाता है। तो निशान के लिए मैं आपको बताना चाहूंगी, गोले के तेल में कपूर मिक्स करके रख लीजिए एंड कीप अप्लाइंग इट एवरी डे मॉर्निंग इवनिंग। सो यू विल सी कि आपके कोई भी स्कार वो उसका जले का नहीं। इफ एनीबडी नोटिसेस, कैन यू सी एनी मार्क हियर? नो। एंड आई वाज बर्न्ड वेरी बैडली। मैं इतनी ज्यादा जल गई थी कि मेरे यहाँ बहुत साल तक निशान रहा था, बट आई हैड अप्लाइड इट ओवर द इयर्स एंड इट हैज गॉन कंप्लीटली। सो एक चीज मैं ऐड करूंगी, इसमें जो ये तेल रखते हैं ना, इसको व्हाइट बॉटल में नहीं रखना है, इसको कलर्ड बॉटल में रखिए। क्या बाथरूम में रहती है तो सनलाइट नहीं आता है, इसलिए ध्यान नहीं रहता है इतना। बट यू कीप इट हैंडी इन द टॉयलेट आफ्टर एवरी वॉश। जब भी आप उस स्किन एरिया को धोते हैं, उसके बाद पहुंच के उस पे गोले का तेल और कपूर जरूर लगाइए। यू विल सी द डिफरेंस। थैंक यू भारती, सॉरी आई हैव बीन इंटरप्टिंग अ लॉट। No, but thank you so much. Yes, कोकोनट ऑयल तो स्किन के लिए अच्छा होता है, बट उसमें कपूर ऐड करके ये स्किन के लिए इतना बेनिफिशियल है, स्कार्स के लिए। वैसे वंदना दी, आपके सारे नुस्खे थोड़े थोड़े ब्यूटी की तरफ नहीं जा रहे हैं? देखो क्या है कि जरा सा कुछ होता है ना, तो मेरा होता है कि हाय मेरे ये क्यों हो गया, तो फटाफट भाई क्या करना है। आई हार्डली गो टू एनी पार्लर, आई नेवर गेट माय फेशियल डन, नथिंग, कुछ भी नहीं कराती। तो मैं अपना सारा घर पे ही करती हूँ, व्हाटएवर बेसिक करना पड़ेगा हमें इसके ऊपर। करते हैं, लेट्स डू ब्यूटी एट होम। सारे सीक्रेट्स पूछेंगे आपके। यस। अब मैं अपनी डियर फ्रेंड नूतन जी के पास जाना चाहूंगी। नूतन दी, बताइए एसिडिटी से कैसे बचा जाएगा? नमस्कार। एसिडिटी का तो नंबर बाद में आएगा। जो भी वंदना ने कपूर और गोला बताया है, इसमें मैं 100% आई कैन टेक द गारंटी। जो पीपल का पुराना पेड़ होता है, उसकी जो छाल होती है, पुरानी छाल, उसको आप धो के सुखा लीजिए और वही जिसने बोला कपट छन, कूट के छान लीजिए। और जो ये मिक्सचर है गोला कपूर, इस पे लगाए। 10th में मेरे पास होम साइंस थी, मैं पूरा ये जल गई थी, मेरा हाथ जल गया था। तो तब किसी ने, मतलब डीप बर्न, हलवाई लोग भी इसको यूज करते हैं, एक भी मार्क नहीं था। और दूसरा था लूज मोशन में, अगर आप चाय पी रहे हैं, 1 चम्मच सूखा पुदीना, मतलब आई गारंटी आपको सारी चाय में नहीं मिलाना, थोड़ी सी चाय में 1 चम्मच सूखा पुदीना पी लीजिए, खा लीजिए और फिर चाय पी लीजिए। 100%। अब मेरी वो वाली अजवाइन वाली सिंपल सी रेसिपी है, और हमेशा मेरी अजवाइन की डब्बी हमेशा रहती है मेरे पर्स में। जैसे कभी भी आप कहीं शादी में जाते हैं या घर में भी, जैसे अब लॉकडाउन में सबने खूब हलवाई बने, अच्छी अच्छी चीजें बनाई और ज्यादा खा ली, कहाँ भागे। है अजवाइन का 11 किलो वजन बढ़ा है। 10 की बात थी। अच्छा 10 की, सॉरी। वो होते ना एक के बाद दूसरा, वो मैंने 12 सुना था। कितने खुश है आप लोग ये 11 और 12 सुन के। I am your true woman. ओके, सॉरी, चलो बोले। तो उसको अजवाइन को थोड़ा साफ करके और आप उसको भून लीजिए, सूखा भून लीजिए, और उसमें थोड़ा सा काला नमक, क्योंकि बीपी पेशेंट, मैं बीपी हूँ तो मैं बहुत जरा सा डालती हूँ, और जिनको बीपी प्रॉब्लम, थोड़ा सा ज्यादा काला नमक डाल के रख लें ठंडा करके। और जब भी एसिडिटी लगे या ओवर ईटिंग लगे, या कभी थोड़ा मन कहते ना जी अलट पलट, या कच्चा बच्चा मन हो रहा है, अब पाँव तो भारी नहीं होएगा इस एज में किसी का, तो आप वो पंखी ले लीजिए और ऊपर से पानी पी लीजिए। पानी नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, बिल्कुल 100% एसिडिटी उसकी खत्म हो जाएगी। और एक और बताती हूँ, छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने के, 1 साल के, 2 साल के, उनको सर्दी लग जाती है। कहते हैं, जैसे हम लोग क्या नेताजी वगैरह को पता होगा, पहले जमाने में कहते थे बच्चे की पहली सर्दी और पहली गर्मी में बचा के रखो। मेरा बेटा बहुत ही छोटा सा, एकदम बड़ा, मैंने उसको ऐसे रैबिट की तरह पाला है, बहुत वेट कम था और थोड़ा सा प्री मैच्योर था।
तो मेरी मदर इन लॉ ने बताया था, देसी पान का पत्ता पे जरा सा देसी घी, देसी पान का पत्ता पे घी ऐसे रगड़ दे, बस थोड़ा सा रगड़े, बहुत गर्म हो जाता है। और नीचे जैसे बनियान के ऊपर उसको पत्ते को रात भर रख दे, बिल्कुल चेस्ट एकदम क्लियर और बच्चे को ठंड लगेगी। बस मेरी यही रेसिपीज है। Thank you. Thank you so much. That is a khajana of recipes which you've shared with us. Thank you, and they all look so easy and reliable. Thank you, Nutan-di. भारती, And now भारती, I would like to say something. भारती, मैं कुछ बोल सकती हूँ? प्लीज आइए, हमारी सीनियर मोस्ट दादी भी एक नुस्खा बता रही है। आइए नीता जी, सीनियर मोस्ट दादी तो हूँ मैं, मेरा ग्रैंडसन कॉलेज में है, तो आई एम सीनियर मोस्ट दादी। आई एग्री। मैं ये जो एसिडिटी की बात कर रही हूँ, छोटे बेबीज की बात की, तो छोटे बेबीज को अक्सर जो है ना गैस हो जाती है, पता नहीं चलता, उनका पेट टाइट टाइट होता है, बच्चा बहुत रोता है। उसका सिंपल सा इलाज है, 1 चम्मच में पानी थोड़ा सा गुनगुना करके और 1 पिंच हींग उसमें डाल दो, और वो हींग का पानी उसके ना नेवल के आसपास लगा के 1 ड्रॉप नेवल में भी डाल दो, और विद इन मिनट्स उसकी गैस बिल्कुल, यू कैन एक्चुअली सी उसकी विंड पास होती है, कई बार थोड़ी पॉटी भी हो जाती है, और बेबी को एकदम आराम, रिलीफ मिलता है। और उसकी मजे की बात यह है कि थाईलैंड में इसका रोल ऑन मिलता है, ये हींग वाला, ये बच्चों के बेबीज के लिए यू गेट अ रोल ऑन। ये रिसेंटली मेरे को पता चला है, हमने तो वो पानी गर्म करके यूज किया है, पर थाईलैंड में इसका रोल ऑन मिलता है। तो आगे जिनके छोटे बेबीज आने वाले क्या है, थाईलैंड से वो जरूर मंगा कर रखिए। नीता जी, मैं आपको बताती हूँ, ये खाली बेबीज पे नहीं, मेरे को गैस बहुत मेरे को हो रही थी, और ये देखिए मैंने बना के रखा था, ये यहीं रखा है, सुबह ही लगा के चली हूँ अपनी नेवल पे। रजना दी, आप ऐसे करिए, भैया को बोलिए थाईलैंड का ट्रिप कर लेंगे और थाईलैंड से रोल ऑन ले आएंगे। तो लॉकडाउन खत्म हो जाए, कोरोना खत्म हो जाए, देवदीदी चलेंगी थाईलैंड। Can I also tell one? प्रोग्राम बनाया, बहुत सही प्रोग्राम। Hello Devdatis. Hello Devdatis. Next Hello Devdatis. Can I also tell one nuskha? I have a question in between. Sorry, नूतन जी ने जो नुस्खा बताया था, नूतन जी मैं वो पूछना चाहूंगी, एसिडिटी का जो आपने नुस्खा बताया था, तो वो कितनी देर में दोबारा लेना है? Can we take it? How many times in a day should we take it? अजवाइन वाला? हाँ जी। आपके एसिडिटी वैसे एक ही बार भी खत्म हो जाएगी, तो फिर थोड़ी देर में ले लो, अजवाइन तो नुकसान नहीं करती। ठीक है, बहुत बिल्कुल बहुत बढ़िया। मैं नेनू जी को बताया था एक बार, तो इनको बहुत फायदा हुआ उससे, और ये तो जिसको बताते हैं मतलब होता है 100%। मैं इसीलिए 199 नहीं बोला, 100% बोला। ट्राई एंड टेस्टेड। थैंक यू। थैंक यू नितिन जी। सो नाउ आई विल गो टू नीति जैन जी। हम लोग पहले ये ऑर्डर फिनिश कर लेते हैं, बाद में कोई और इनपुट देना चाहेगा तो मैं जरूर टाइम। मेरे ख्याल से भारती बीच में थोड़ा सा इंटरप्शन कम हो, क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा टाइम लिमिट होती है और अभी हमारे कई नुस्खे बाकी हैं। आई विल गो टू नीति जैन जी फॉर तो बीच में मेरी रिक्वेस्ट है, अभी कोई ना बोले। नमस्कार, मैं आपको बताने जा रही हूँ नमस्कार, मैं आपको बताने जा रही हूँ एड़ी को फटने से कैसे रोका जाए। जैसा कि आप जानते हैं, सर्दियों में ये प्रॉब्लम ज्यादा हो जाती है, लेकिन आपको मैं जो बताएगी, इस प्रॉब्लम कब होती है? जब सर्दियां शुरू होती हैं। जब सर्दियां शुरू होती है तो सबसे पहले हमारी एड़ी की जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, एक कटोरी, नॉर्मल कटोरी लेनी है, उसके अंदर सरसों का तेल गरम करने के लिए रख दें, और उसमें थोड़ा वैक्स के लिए भी आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आपको आजकल हर एक के घर में टी लाइट्स होती हैं, तो अब 2 टी लाइट्स लीजिए और उस गरम तेल के अंदर डाल दीजिए, और उसके साथ 2 कपूर की गोली जो भी इजिली मिल जाती है वो भी उसके अंदर डाल दीजिए, और थोड़ा सा नींबू का रस, उसको अच्छी तरह से मिला लीजिए। जब वो मिल जाए सब, तो गरम गरम रहना चाहिए, तब उसको गरम ही एकदम कांच की बोतल में, थोड़ी खुले मुंह की बोतल होनी चाहिए, उसके अंदर पोर कर दें। बोतल ये ध्यान रखना कि गरम ही होनी चाहिए, वो कांच की होनी चाहिए, क्योंकि अगर प्लास्टिक की होगी तो वो शेप मतलब उसकी खराब हो जाएगी, खुद मेल्ट हो जाएगी वो। इसलिए वो खुले मुंह की बोतल होनी चाहिए, ताकि हमको वो लेने में, क्रीम लेने में मतलब आप इजिली यूज कर सकें। जैसे मैंने अपने लिए बनाई थी, जब विंटर शुरू हुई थी, तो मैंने इस बोतल में, ये थोड़ी कांच की बोतल है और थोड़ी बूढ़े मतलब खुला मुंह है उसका, तो इसको लेने में इजी रहता है।
तो अब ये हमारी क्रीम जब गरम गरम आप डालेंगे थोड़ी देर के बाद देखेंगे कि वो थोड़ी सेट हो जाती है, मतलब जमनी शुरू हो जाती है, तो ये क्रीम एक तरह से तैयार हो जाती है। तो आप इसको सुबह नहाने के बाद या रात को सोने से पहले अपनी एड़ियों को साफ करके अच्छे से लगाए, जहां पे कट होते हैं कट के अंदर उसको फिल कर दें और उसके बाद आप इसको छोड़ दें। तो आप देखिए एड़ी कैसे साफ हो जाती है, एकदम जादू, बिल्कुल कोई क्रैक क्रीम लाने की जरूरत नहीं, कोई क्रीम यूज करने की जरूरत नहीं। सबसे अच्छा जो मैंने खुद अपने ऊपर आजमाया और पूरी विंटर मैं इसको आराम से यूज करती हूँ। नीति जी दोबारा से उसके इंग्रेडिएंट्स। हाँ देखो, एक कटोरी नॉर्मल कटोरी, आधा कटोरी तेल, सरसों का तेल, सरसों का तेल कटोरी में लेके गरम कीजिए। उसके अंदर 2 वैक्स की जो टी लाइट्स होती हैं वैक्स, वो 2 टी लाइट्स उसके अंदर डाल दीजिए गरम तेल में। मतलब आप बॉटल उसको कटोरी को गैस के ऊपर रखें, तेल जैसे जैसे गर्म होगा वैक्स उसके अंदर आप डाल दीजिए 2 टी लाइट्स और 2 कपूर की गोली और नींबू का रस। ये चार चीजें हो गई, सरसों का तेल, वैक्स, कपूर की गोली और नींबू का रस, और ये आपस अच्छे से मिला लीजिए। बस आप देखेंगे नींबू का रस 1-2 चम्मच बस। और आप उसको फिर जैसे पर गरम गरम में आपको उसमें डालना है बॉटल में, अदरवाइज तो फिर मतलब जम जाएगा। तो बॉटल में डालने के बाद जम जाएगा तो क्रीम बन जाएगी। तो उसको आप सुबह शाम जब आपकी ज्यादा फटी हुई हो तो जब क्रैक्स जो होती है उसके अंदर आप लगाइए, भर दीजिए उसके अंदर, और एकदम आप देखेंगे बिल्कुल एड़ी एकदम, कितनी बार इतनी ज्यादा कट जाती है कि चलने में प्रॉब्लम होने लगती है, जो मेरे को होता था। लेकिन मैं जब से ये बना के लगानी शुरू करी है तो मेरे को एकदम इतना रिलीफ है कि मैं 2-3 बार लगाती हूँ, उसके बाद इतने पैर ठीक हो जाते हैं कि मैं लगानी भूल जाती हूँ। तो आप ये ट्राई कीजिए, सर्दियों के लिए, एड़ी के लिए बहुत अच्छी क्रीम है। कोई क्रैक नहीं खरीदिए, कोई क्रीम नहीं खरीदी, ये सबसे अच्छी so है। बहुत नीति जैन जी, आपने तो घर में ही क्रैक क्रीम बनवा दी है एक्चुअली। हाँ बिल्कुल। अब तो हम जैसे घर में जलेबियां वगैरह बना रहे थे, अब घर में क्रैक क्रीम भी बना रहे हैं हम लोग। यस बिल्कुल, बहुत ट्रस्टेड जो मैंने अपने आप आजमाई है। It sounds very effective और बहुत यूजफुल साउंड कर रहा है। I will surely make for my mother. एंड नाउ ये जो हमारे नुस्खे हैं, होम रेमेडीज हैं, ये हम केवल ये इलाजों में ही इसको नहीं हम रिस्ट्रिक्ट करते हैं, हम तो बहुत सारे हाउस होल्ड चोर्स में भी इसको यूज करते हैं। मतलब घर चलाना बहुत सहज हो जाता है अगर इनकी जानकारी हो। तो अब हमारे बीच नुस्खों से हटके, लाइक बीमारी के नुस्खों से हटके एक होम रेमेडी लेकर आ रही हैं हमारे पास वीना जैन जी। शी विल टेल अस हाउ टू प्रिजर्व दीज वुलन्स। अभी तो खैर बहुत ठंड है, पर अगले महीने प्रिजर्व करेंगे होपफुली। वीना जी। जी हेलो ऑल देवदीतीज। अभी मेरा ये अपना आजमाया हुआ नुस्खा है। मैं जब भी कपड़े रखती थी तो मुझे कोई ना कोई कॉकरोच बॉक्स में नजर आ जाता था, बहुत परेशान हो जाती थी। कभी लक्ष्मण रेखा लगाई, कभी फिनाइल की गोली लगाई, फिर उससे मेडिकेटेड स्मेल आती थी, वो नुकसान देने लगी। कहीं मैंने पढ़ा था ऐसे ही, मुझे ध्यान नहीं, काफी टाइम हो गया, 2-3 साल से। विंटर्स जाती हैं, समर्स आती हैं, समर्स जाती हैं, विंटर्स आती हैं, हम लोग अपने कपड़े बेड बॉक्स में या सूटकेस में स्टोरेज करते हैं। तो उसके लिए कितनी बार घरों में नेपथिलिन बॉल्स या ओडोनिल नहीं होती, ऐसे में सबके घरों में सोप होता है, नहाने वाला साबुन, कोई भी सोप हो, पियर्स हो, लक्स हो, हमाम हो, रेक्सोना हो, कोई भी हो। अगर आपके पास बड़ी टिक्की है तो उसका 1/2 करके आप एक बॉक्स में डाल दीजिए, नीचे पेपर बिछा करके। तो आपके कपड़ों में ना तो उसकी स्मेल होगी नेपथिलिन की या ओडोनिल की, और एक भी कॉकरोच या झींगर आपको बेड में नहीं मिलेगा जब आप बेड खोलेंगे। समर्स के निकालेंगे तो रखेंगे और वो विंटर्स के रखेंगे तो तब ऐसा होता है। ये मेरा अपना आजमाया हुआ नुस्खा है। तो इससे ना तो मेडिकेटेड स्मेल होती है जब बॉक्स खोलो, साबुन की बड़ी अच्छी खुशबू आती है और कपड़ों में भी खुशबू बहुत अच्छी रहती है। ये बहुत कामगार नुस्खा है, मेरे लिए तो बहुत आजमाया हुआ है ये। Yes, this is like very different than those जो हम कैम्फर की बॉल रखते रहते हैं। थैंक यू वीना जी, एंड दिस इज वेरी यूजफुल। लगी थी बीच में। एंड थैंक्स वीना जी। एक्चुअली मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहती हूँ, मुझे वैसे बोलना नहीं था पर इसके बाद मुझे एक चीज ध्यान आ गई जो सबके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। शुरू से हम देखते थे कि मम्मियां ना गर्म कपड़े रखती हैं, फिर बहुत ही हेक्टिक होता था, उसको हम पूरा धूप में सुखाते थे क्योंकि नेपथिलिन बॉल से स्मेल आ जाती है। सारा दिन धूप में सुखाया, एक दिन रखा, एक रात रखा, फिर सुबह हम उनको पैक करते थे।
उसके बाद मैं अमेरिका गई, मेरी नंद रानी रहती है अमेरिका में, उन्होंने वहां से मुझे ना सिडार वुड के छोटे छोटे ब्लॉक्स दिए। बहुत लोगों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा, अमेरिका में तो ना सिडार वुड की अलमारियां होती हैं गर्म कपड़े पैक करने के लिए। वहां से मैं बहुत सारी ले आई, फिर धीरे धीरे अपने बच्चों को भी दी, सब दी। अब हमें ये दिक्कत, अमेरिका से कौन लाए, हर एक का तो जुगाड़ नहीं होता ना अमेरिका से लाने का। तो वो यहाँ पे अमेज़न पे मिलती है, 400 रुपए के 10 बॉल्स मिलते हैं। तो ये बहुत, आप लोग, मैं अभी भारती, कैन यू प्लीज पुट ऑन द चैट बॉक्स सिडार, CIDAR, सिडार वुड। आई नो। हाँ, तो ये चीज आप लोग सब लोग ले आइए, सारा नेपथिन बॉल का चक्कर खत्म, और कुछ भी नहीं है। और इसके बाद ये रीयूज होता है हर समय। मतलब मैं मेरे ख्याल से 25 साल पहले गई थी अमेरिका, 25 साल से ये यूज कर रही हूँ। और उसके बाद गर्मियों में उसको उठा के मैं रख देती हूँ, या गर्मियों की साड़ियों में डाल देती हूँ। तो इससे एक भी चीज, एक भी शॉल, कहीं कीड़ा नहीं लगा। ये बहुत ज्यादा यूजफुल है। आप प्लीज ये सब तो मंगवाई लो अमेज़न से। थैंक यू। वैसे एक मेरे पास भी नुस्खा है, नीम के पत्ते सुखा के आप अगर अपनी अलमारी में रख दो, वुलन्स वाली में, तो कभी कीड़ा नहीं लगता। नीम के पत्ते सुखा के। I endorse that. नीम की बात करें तो नीम के तो 100 गुण हैं, और हाँ, कोई भी गुण कभी हम कीड़ा सबसे नहीं छुपा लगता। हुआ नहीं है। नीम, तुलसा, these are like very Yeah. useful plants जो घर में बहुत यूज होते हैं। बट सिडार वुड का जो रेणु जी ने मेंशन किया, उसकी स्पेशलिटी होती है कि एक तो वो एंटीबैक्टीरियल होता है, एंड इट अब्सॉर्ब्स And it's मॉइस्चर easy आल्सो। also. तभी बाहर तो And it's अलमारियां easy also. नीम कबर के भी पत्ते थोड़े बनती होंगी। मुश्किल हो जाते हैं। यूज करती ये हूँ, मैं भी सिदार यूज का करती बहुत हूँ। अच्छा है, मैं भी उसको मंगवाऊंगी। करना थोड़ा tedious। हाँ, वो टीडियस होता है, ये बहुत इजी है। सिदार easy वो to use, हाँ, yeah. एक तो मिनट, सबके घरों में मिल जाता है, वो तो होता ही होता है, वो तो ना पैसा लगा ना कुछ है, फटाफट निकल जाता है। इसका ये भी आसान है, एक बार ही मंगवा लो, हमेशा के लिए यूज हो गया। तो कितने रखने एक अलमारी में, एक जगह इसमें पे? हम क्या करती हूँ, एक्चुअली मैं अभी तक बहुत ओल्ड ट्रेडिशनल मम्मी का अपनाती हूँ। मम्मी हमेशा कहती थी कि गरम कपड़े ना लोहे के बक्सों में ही पैक करने चाहिए। आजकल हम लोग बहुत फैशन के लिए हम लोग अटैचियों में रखने लगे हैं। वो ये कहती थी कि लोहे के संदूक जो है उसमें से ना हवा नहीं जाती है, और वही उसमें एक चादर बिछाती हूँ और उसमें रखती हूँ। जैसे 4-5 शॉलें रखी, उसके बीच में एक सिडार वुड का ब्लॉक रख दिया, फिर 4-5 स्वेटर रखे, उसके बीच में एक सिडार। हर एक में नहीं रखना, एक संदूक के अंदर करीब 6-7 रख देती हूँ बस, और इस तरह से रखे जाते हैं तो पूरे संदूक ही प्रोटेक्ट हो जाता है। और उसको सबसे बड़ी बात है कि मैं चादर में जरूर लपेटती हूँ, तो उससे बेड के भी कोनों में डाल दो, बेड के कोनों में भी डाल दो, कॉर्नर्स में, बेड के कॉर्नर्स में डाल दो, तो वो भी बहुत काम करती हैं। हाँ। कुछ वैसा ही हो गया जैसे हम कैम्फर बॉल्स यूज करते थे, बट पर उसकी जगह पे स्मेल आती है, तो इसलिए मुझे वो चीज बहुत इरिटेटिंग। हाँ, वेरी ट्रू, वो स्मेल बहुत नॉजियाटिक भी होती है कई लोगों के लिए। सो दिस इज अ वेरी नाइस ऑल्टरनेटिव। एंड नाउ आई वुड टेक रेखा गुप्ता जी। रेखा जी विल टेल अस अबाउट अ एलिमेंट जिसके हम लेडीज बहुत ऑफन सफर करते हैं, व्हिच इज UTI, यूरिनरी इन्फेक्शंस जो होते हैं, उसके बारे में शी विल टेल अस। रेखा जी। I don't think so. She's in the session. हाँ, she is there, but her audio and video are muted, and video is not there, so we'll skip spotlight her. In case she's not there, we वरना can जी take her तब later. तक आप हमें ना अपना वो आप जो बता रही थी कि यंग एज के लिए ब्रोंकाइटिस का बताएंगी, वो बताइए। एंड मैं उनको मैं पहले रेणु जी की और मीना जी के हिसाब से वुलन्स के लिए बता रही हूँ। जनरली हम अपनी पश्मीने, तुष्की शॉल, बाकी सारे वुलन्स के साथ नहीं रखते, और अगर आप लोग सिरावुड रख रहे हैं, वेरी गुड। नहीं तो आप हर शॉल के अंदर 2-3 लॉन्ग हर डिफरेंट तह में डाल के रख दें तो भी कीड़ा नहीं लगता। ओके। हाँ, तो उनको आप चाहे कपड़े के बॉक्सेस में, जो आजकल कपड़े के अपने बनाए हुए आते हैं, उसमें भी पैक करके रखेंगे। हाँ, आजकल शॉल के बैग्स आते हैं, हर शॉल के लिए अलग अलग कंपार्टमेंट होता है, लिनन का कपड़ा पड़ा होता है उसमें, मलमल का, सॉरी। तो हर शॉल के बीच में 1-1, 2-2 लॉन्ग डाल देंगे तो उससे कीड़ा नहीं लगता। नाउ मेरे जो टर्म में है, मैं कुछ बोलूं इसके साथ ऐड करूं तो हाँ जी, नीता जी, प्लीज। सूखी लाल मिर्च होती है ना, सूखी लाल मिर्च के भी छोटी छोटी पोटली बना लो, मलमल के कपड़े में सूखी लाल मिर्च करके
और उनको भी बैग्स में ना 3-4 साड़ियों के बीच में या वुलेंस के बीच में रख दो, उससे भी बिल्कुल कीड़ा नहीं लगता, मॉइस्चर भी नहीं आता है। So this was about the woolens. I wanted to add a bit because हम पश्मीना और तूश अपने बाकी वुलन से सेपरेट रखते हैं, और पश्मीना तूश में नेफ्थलीन बॉल डालने से निशान भी पड़ जाते हैं, इसलिए नहीं रखनी चाहिए। तो सेकेंड, अब जो मेरा था मेन वो ब्रोंकाइटिस के ऊपर था, जो हम बच्चों की वीजिंग से ही कंट्रोल कर सकते हैं इस नुस्खे से। एंड इट इज नॉट अ नुस्खा बाय माय दादी और माय नानी और द फोर fathers. It was a nuska told to me by a doctor from Bangalore. और वो आए थे यहाँ पे, हेल्थ मेला लगता है हर साल, डॉक्टर अकरवाली लगवाते हैं। उस हेल्थ मेले में मेरी उन डॉक्टर से मुलाकात हुई थी, उनका नाम मुझे याद नहीं है। जब मेरी बेटी थी 2.5-3 साल की और मेरी छोटी वाली का बेटा था 1 साल का, तो दोनों को वीजिंग प्रॉब्लम थी और हम हेल्थ मेले में लेके गए थे। तो जो उन्होंने नुस्खा बताया, ओ गॉड, हमारे यहाँ लाइट चली गई है, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई विल जस्ट ओपन द डोर। तब तक रेखा जी हैं क्या कहीं पे? नहीं, मैं बस आ रही हूँ रेनू जी, थोड़ी लाइट कर रही हूँ कमरे में। ओके। फोन का टॉर्च ऑन कर लीजिए वंदना दी। हाँ, ओ यस। नया नुस्खा जनरेशन का। हाँ, सो उसमें क्या था, आप आधी चम्मच मलाई, फ्रेश मलाई, दूध से उतरी हुई फ्रेश मलाई लीजिए, उसमें चुटकी भर काली मिर्च का पाउडर, अदरक का जूस 2-3 ड्रॉप और शहद 1-2 बूंद, फिर उसको उंगली से मिला लीजिए चम्मच में, और बिफोर गिविंग द चाइल्ड उसमें 2 बूंद नींबू की, नींबू पहले नहीं डालना, मलाई फट जाएगी। तो जैसे ही मुंह में डालने से पहले आपने नींबू की वो 2 बूंदे डालनी है, और बच्चे को रोज सुबह फर्स्ट थिंग यू हैव टू गिव। एंड दिस इज फॉर, एक दिन में नहीं ठीक होगा, आपको फॉर मंथ्स टुगेदर देना पड़ेगा, 2-3 महीने तक बच्चों को ये चीज देनी पड़ेगी। तो उसमें क्या होगा कि जो ये जो रेसिपी है, ये रेमेडी है, ये डॉक्टर की बताई हुई है। मेरे दोनों बच्चों को वीजिंग खत्म हो गई थी, और मैंने 10-10 साल के बच्चों को भी बताया, बड़ों को भी बताया, उनको भी फायदा हो गया। ओवर द यूज ऑफ 6 months, one of my friends, एक बार रिपीट कर दो, एक बार रिपीट कर दो। मैं रिपीट कर रही हूँ। आधा चम्मच फ्रेश मलाई। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। हमारे जितने भी 13-14 पार्टिसिपेंट्स हैं, प्लीज अपनी सारी रेमेडीज आप लोग लाइव ग्रुप में डाल देंगे, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, और थोड़ी सी मेहनत जरूर होगी, पर सब डाल देंगे तो बहुत ही, जैसे मैं नहीं नोट कर पाई हूँ कुछ भी, मैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। तो आधा चम्मच फ्रेश मलाई, प्लीज निकाल के दूध में से मत रखिएगा कि सुबह हम दे देंगे, रात को उतार के रख दी, नहीं, फ्रेश मलाई होनी चाहिए आधा चम्मच। जैसे आपने दूध में से ही चम्मच लेके निकाल ली, उसमें चुटकी भर काली मिर्च, पिसी हुई काली मिर्च, अदरक का जूस 2-3 बूंद, 2-3 बूंद शहद की, उनको उंगली से पहले मिक्स कर लिया, और लास्ट में नींबू की 2-3 बूंदे डाल के बच्चे के गले में सीधे उतार देनी। एंड फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, आपके बच्चों को किसी को भी वीजिंग हो, दैट वीजिंग इज द स्टार्टिंग ऑफ ब्रोंकाइटिस, तो इससे देखना फायदा बहुत है। मेरे दोनों बच्चों को बहुत फायदा हुआ। देयर इज नो ब्रोंकाइटिस, देयर इज नो वीजिंग प्रॉब्लम, कोई अस्थमा प्रॉब्लम नहीं है उनको, मेरे दोनों बच्चों को। और मैंने जितने भी बच्चों को बताया, 10 साल के, 12 साल के, उनको 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में फर्क पड़ गया। और मेरे फ्रेंड को, ही 70 years old, वन ऑफ माई फ्रेंड्स, उसको मैंने लास्ट विंटर्स बताया था, और ही यूज्ड इट फॉर 6 months, एंड उनको पूरा कोई वीजिंग नहीं है इस विंटर में। So this is a very tried and tested, and not from Nani Dadi, but a doctor from Bangalore. I don't remember his name. Very nice doctor. He said, "आपके बच्चों को अभी शुरू हुआ है, try it, and you'll see the difference." I'm very thankful to Dr. K, जिन्होंने हमें उस साल health मेले में बुलाया था, and I actually shown my children to him, the doctors there. तो ये थी ब्रोंकाइटिस की। लॉन्ग की दवाई मैंने बताया, जॉन्डिस की भी बता रही। हाँ, जॉन्डिस की भी बता रही हूँ।
जॉन्डिस की मेरी नानी सास की दवाई है, और वो भी बहुत ट्राई टेस्टेड है, अपने बच्चों को भी दी है, बहुत लोगों को दी है। मूली के पत्ते, हरे मूली के पत्ते जो होते हैं अपने, उनका जूस, और देसी शक्कर आती है। शक्कर भी 2 तरीके की आती है, एक मसाले वाली, एक बिना मसाले की। तो बिना मसाले वाली शक्कर नहीं यूज करनी है, प्लीज नोट डाउन। देसी शक्कर विदाउट मसाला। तो जितना आपने, जैसे 1 शॉट के करीब आप समझ लीजिए आपने देना है बच्चे को, उसमें जितनी भी शक्कर डालनी है डाल सकते हैं। शक्कर का कोई वो नहीं है कि, क्योंकि इतना कड़वा होता है कि बच्चे 2 चम्मच 3 चम्मच 4 चम्मच सब डाला, और बच्चे बड़े सबको चाहिए ये दवाई। इज वेरी गुड, वंस इन अ डे, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। मूली का पत्ते का जूस विदाउट मसाले वाली शक्कर, फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग यू हैव इट, एंड यू सी आपकी एपिटाइट बढ़ेगी और जॉन्डिस धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये बड़ों के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है। और मूली एज इट इज अगर आप जॉन्डिस में खाते हो तो भी बहुत अच्छी है। तो ये तो थी जॉन्डिस की, और मैंने आपको ब्रोंकाइटिस की बता दी। एक यूटीआई के लिए बहुत बढ़िया रेमेडी है जो पिछले 2 साल से मैं भी कर रही हूँ। हम लेडीज को आफ्टर 40s जनरली यूटीआई हो जाता है बिकॉज ऑफ द ड्राइनेस और बिकॉज ऑफ अनहाइजीनिक कंडीशन। हम लोग अपने आप को ड्राई नहीं रखते हैं, या वट एवर द रीजन इज, हर एक की बॉडी का अपना अपना वो है। तो खीरा, जो अभी उन्होंने भी बताया था, साधना जी ने सर दर्द के लिए बताया था, खीरे का जूस आप रोज सुबह पिए। फॉर इयर्स यू हैव टू हैव इट। मैं को पिछले 3 साल से मैं खीरे का जूस पी रही हूँ, और 1.5 साल, मतलब 2019 जुलाई से मैं रेगुलरली पी रही हूँ। और जो बहुत बड़ी एज की लेडीज हैं, डोंट ट्राई इट इन दी विंटर्स फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, टेक इट इन दी लेटर इन द डे, बिकॉज ठंडा होता है खीरे का जूस, तो सुबह सुबह लेने में आपको शायद ठंड लग जाए। तो टेक इट ड्यूरिंग द सन टाइम, 12-1 बजे जब धूप हो जाती है तब आप तब लेना, सुबह सुबह मत लेना। तो खीरे का जूस इज वेरी गुड फॉर यूटीआई। ठंडी होती है इसकी प्रकृति, और यूटीआई के लिए आपके जब आपके पूरे ट्रैक में से आपका ठंडक जाती है, उसमें बहुत फायदा करता है ये। और यूटीआई के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ये पिएं। और क्रैनबेरी जूस भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमारा देश में क्रैनबेरी नहीं इतना अच्छा, तो फ्रेश जूस नहीं मिलता, तो क्रैनबेरी की टैबलेट्स आती हैं जो आपको गायनेकोलॉजिस्ट भी सजेस्ट करेंगे, और आपको यूटीआई के लिए जो किडनी वाला डॉक्टर है वो भी सजेस्ट करेगा। तो क्रैनबेरी की टैबलेट्स आती हैं, 1 सुबह 1 शाम जरूर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम लेडीज को 40+ में ये बहुत दिक्कत आती ही आती है, चाहे हमें साल में 1 बार हो, चाहे 2 बार या 3 बार, और वी ऑल गो थ्रू दिस यूटीआई प्रॉब्लम, चाहे वो किसी भी रीजन से हो। देखो सबकी बॉडी का अपना अपना है, तो ये चीज आप जरूर करें। खीरे का जूस इज वेरी इफेक्टिव, बिलीव मी। और ये, और मेरे को पास बहुत रेसिपीज हैं, बट आई नो। वंदना, खीरे का जूस मॉर्निंग में लेना है खाली पेट? नीति जी, अगर आप यू आर अबव 60 डोंट टेक इट इन द मॉर्निंग आवर्स, दैट्स व्हाट आई सेड, क्योंकि अभी सर्दी बहुत है। नीति, February onwards you start having first thing in the morning. I take around about 9:30. ओके। वंदना, जी। एक मेरा क्वेश्चन है। हाँ किसी जी। ने भी ना खुजली का नहीं बताया, अगर तुम्हारे पास इसका कोई ट्रीटमेंट है तो। देखो, खुजली के लिए सबसे, एक्चुअली में खुजली भी एक तरह की नहीं होती। आई एम टॉकिंग लाइक डॉक्टर्स, बट आई नो, बट खुजली एक तरीके नहीं होती। अगर आपके सर में खुजली है दैट इज डिफरेंट, आपके बदन में खुजली है दैट इज डिफरेंट। सो खुजली इज वन थिंग, यू कैन नॉट हैव डायरेक्ट समथिंग कि आप, जो ड्राइनेस की खुजली है वो तो आपकी ऑयल से चली जाएगी, और सर की जो ड्राइनेस है वो आपकी ऑयल से नहीं जाएगी, बिकॉज डैंड्रफ फीड्स ऑन ऑयल। सो जिसके सर में डैंड्रफ है वो ऑयल मत लगाना, ये बात पक्की है। ऑयल से डैंड्रफ बढ़ती है, घटती नहीं है। अगर सर की डैंड्रफ के लिए कुछ करना है तो नींबू करिए, नींबू या दही। डोंट यूज ऑयल फॉर रिमूविंग डैंड्रफ। मैं बताऊं? और एक चीज और बताना चाहूंगी, फिर भारती बोलेगी सारी ब्यूटी टिप्स होती हैं आपके पास। तो एक मैंने देखा, सारी लेडीज की एल्बो, एंकल काले पड़े होते हैं। क्यों? आई थिंक वंदना, मुझे इसको नहीं समझ में आता क्यों। नींबू एक चीज देखो, अभी सर्दियां दिख नहीं रहा, जुराबे पहन रखी हैं, पूरी बाजू पहन रखी, कुछ नहीं। जब वो विदाउट स्लीव्स पहनती है, ये एकदम काली कोनी, छी। क्यों? अब क्यों हो गया, नहीं ध्यान दिया बचपन में, मम्मी ने बोला फिर भी नहीं लगाई, वैसलीन नहीं करा, फट गए, काले पड़ गए। ये होता है जनरली, गंदे रहने से, फटने से काले हो जाते हैं।
ग्लिसरीन में नींबू मिला के रखिए अपने बाथरूम में। एवरी टाइम रात को जब हाथ मुंह धोते हो, ब्रश करते हो या नहाते हो, जो वट एवर इज योर करिकुलम लाइफ, एल्बोज पे वो ग्लिसरीन नींबू लगाया या एंकल की उस पे लगाया ग्लिसरीन नींबू, आप 1 महीने में फर्क देखना। इवन फॉर योर आर्मपिट्स जो काले हो जाते हैं शेव करने से या वैक्सिंग करने से, बहुत फर्क पड़ेगा। वंदना दी कुछ एलर्जी के लिए भी बता दो। वंदना दी ग्लिसरीन के साथ नींबू मिक्स करना है क्या? हाँ, ग्लिसरीन के साथ नींबू। गुलाब जल भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा गुलाब जल। गुलाब जल आई पुट बिकॉज मुझे वो स्मेल नहीं अच्छी लगती। गुलाब जल इसलिए डालती हूँ। प्रोपोर्शन कितना? आप एक ग्लिसरीन की शीशी इतनी बड़ी आती है जो हमारी नॉर्मल बाजार में आती है, उसमें 1-1.5 नींबू डाल के आप रख लो, दैट इज ऑल। और मैं तो उस शीशी में डालती हूँ, अलग अलग बनाती हूँ बिकॉज आई डोंट वांट टू मिक्स दिस much of glycerin thing every time. I make it for my daughter. तो मैं 15 दिन के हिसाब से बनाती हूँ। I don't need it, she needs it, I don't need it. हाँ जी। मुझे लग रहा है कि अब तुमने अपने आप ही कहते हैं ना अपने पाँव में कुल्हाड़ी मारी है। हाँ एक जी। पूरा सेशन तैयार करो, तुम्हारा होमवर्क बढ़ा दिया हमने। ब्यूटी टिप्स हम लोग जरूर इस चीज को करना चाहेंगे क्योंकि हाँ, ये जरूर करेंगे। पहले मैं अब इस सेशन को कंक्लूड करने के लिए भारती को एक एलर्जी के लिए कुछ बता दो प्लीज। प्लीज सजेस्ट फॉर पिगमेंटेशन आल्सो। देखो पिगमेंटेशन के लिए मैं बताऊंगी, मेरे पास लिखी भी नहीं है इस टाइम, मैं इसलिए नेक्स्ट वो हम सेशन ब्यूटी टिप्स में ले लेंगे। हाँ, क्योंकि वो उसकी प्रोपोर्शन हैज टू बी राइट, उसकी प्रोपोर्शन हैज टू बी राइट, तो वो ऑफ हैंड नहीं करूंगी ये। बस वंदना दी, हाँ जी। अब ये जो ब्यूटी के नुस्खे लोग पूछ रहे हैं, या तो ये डॉक्टर वंदना को 1-to-1 कंसल्ट कर लेंगे या फिर नहीं, वो सपना और मैं लीड कर देंगे ना, सपना के पास बहुत है। आपको घरेलू नुस्खों की डॉक्टर वंदना को 1-to-1 कंसल्ट करना होगा, या फिर वेट करना होगा देवदीदी के एक और इंटरेस्टिंग सेशन का जो कि होगा ब्यूटी टिप्स के ऊपर। सो राइट नाउ आई वुड लाइक टू कंक्लूड। हाँ, बिफोर दैट अगर रेखा जी हैं तो मैं अगर रेखा जी है तो वो बता दें। एक मिनट को वेट के लिए बता दो, कोई पर्सनल बता देना नंबर। वेट के लिए मैं बता दूंगी। वेट बहुत दर्द हो रहा है हाथ में। वेरिकोज वेन्स के लिए एक्सरसाइज है, वो मैं आपको 1-to-1 बताऊंगी, अभी मैं यहाँ करके नहीं दिखा सकती। तो ये जो वेरिकोज वेन्स के लिए मैं एक चीज बताना चाहूंगी। अगर ये योजना ज्यादा अच्छा बता देगी, एक्यूप्रेशर एक्सपर्ट है ये। ओवर टू यू योजना। ये एक नॉर्मल इलाज है वेरिकोज वोन के लिए कि अगर मॉर्निंग के अंदर हम एप्पल साइडर विनेगर गर्म पानी से 1 टेबलस्पून पानी में डालकर पिए, उससे भी आराम आता है। और हम डायरेक्टली वेरिकोज वेन्स के ऊपर एप्पल साइडर विनेगर विद कोकोनट ऑयल या गुलाब जल के साथ मिक्स कर उस पर अप्लाई करें, उस पर भी आराम आता है। और अपने पैरों को, अगर हम अपने पैर को ऊपर की तरफ, जैसे जो पलंग का सिरहाना होता है या सोफे हम लेटकर, जमीन पे लेटकर सोफे के ऊपर रखे, उससे भी बहुत आराम आता है वेरिकोज वेन के अंदर। मैं वेन्स की बता रही हूँ, जनरली वेन्स, जैसे कभी कभी जाते तो वेन्स में जो पेन होता है, नॉट ओनली वेरिकोज, जैसे हाथ की बॉडी में वेन्स में जैसे हो जाते हैं ना कि पेन हो जाता है कभी कहीं पर, कभी कहीं, वेरिकोज की बात नहीं इसकी कर रही हूँ। चलो बाद में पूछ लेंगे किसी से। तो योजना आपको अच्छे से पढ़ के बता पाएंगी तो वो बेटर होगा। योजना आप उसके ऊपर स्टडी करके जरूर नूतन जी को बता दीजिएगा, क्योंकि नसों का पेन जो होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है वेरिकोज वेन से। And now if Rekha Gupta ji is available, I'll request her to very quickly tell us about the UTI, क्योंकि we are really running short of time, but रेखा जी मैं आपको थोड़ा सा टाइम जरूर देना चाहूंगी UTI के बारे में बताने के लिए। आप म्यूट पे हैं रेखा जी, आप म्यूट पे हैं। ओके डियर, थैंक यू। एक्चुअली मैंने अभी सेशन यूज आपका अटेंड किया है, सो बाकी सारा सेशन मेरा निकल गया। अच्छा, यूटीआई के लिए मोस्टली तो खैर वंदना दीदी ने बता दिया सब कुछ, बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगी कि इसके लिए एक तो यदि हम डेली कोकोनट ऑयल, जब हम नहाते हैं उस समय डेली कोकोनट ऑयल यूज करना चाहिए। एंड क्रैनबेरी जूस, और यदि क्रैनबेरी जूस नहीं मिले तो क्रैनबेरी के कैप्सूल्स वही सेम कि सुबह और शाम जरूर लेने चाहिए, और लॉट ऑफ वाटर, और जितना हो सकता है कोकोनट वाटर। जिस समय यदि ऐसा लगे कि यूटीआई हो गया है तो
कोकोनट वाटर तो एक दिन में 3 बार तो जरूर लेना चाहिए, क्योंकि मैं खुद इस वाली प्रॉब्लम से बहुत बहुत ज्यादा निकल चुकी हूँ। और लास्ट पॉइंट बोलूं? ओके, थैंक इंटर क्रॉस करते समय जरूर ध्यान यस रखना यस, चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपका वीडियो अटक रहा था, आई कुडंट मेक आउट आप बोल रही हैं। बताइए प्लीज बताइए, आपका वीडियो अटक रहा था, आई एम सो सॉरी। No, she's already spoken. It's okay. She is feeling embarrassed. So it was what I was talking about was not the precautions to be taken before even UTI happens. ये हम लोगों को फ्रॉम द एज ऑफ 40-45 खीरे का जूस और क्रैनबेरी की कैप्सूल्स खा लेनी चाहिए इररिस्पेक्टिव ऑफ गेटिंग यूटीआई. ये दिस इज अ प्रिकॉशन नॉट टू गेट यूटीआई. और यूटीआई हो जाए तो अब आप नारियल पानी का इंटेक वगैरह बढ़ा दो, लेकिन नॉट विदाउट आस्किंग दी डॉक्टर. नारियल पानी में पोटेशियम बहुत हाई होता है और हम लेडीज का पोटेशियम आफ्टर एज ऑफ 50 goes haywire. So without consulting the doctor, please don't take nariyal pani in extraordinary quantities unless and until the doctor tells you कि दिन में 3-4 पियो. हाँ जी, पहली चीज के जैसे वन्ना दी ने कहा प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम लोग पहले से ही अपनी बॉडी को फिट रखें. और अगर हमारे पास इनमें से कोई भी एलिमेंट हो जाता है तो आज तो बहुत ही वंडरफुल नॉलेजेबल सेशन हुआ है हमारी उपचार मैत्री का. सो वी विल ऑल पुट दीज आवर रेमेडीज, रेसिपीज, आवर नुस्खास, होम रेमेडीज ऑन द ग्रुप, तो आप वहां से पढ़ लीजिए. पर इसके साथ साथ मैं एक और चीज कहना चाहूंगी, जैसे यूटीआई की बात हो रही है, तो यूटीआई अगर किसी को बार बार हो रहा है, इट हैज एन अंडरलाइंग सिम्टम. इट इज अ सिम्टम ऑफ किडनी और ब्लैडर स्टोन्स. सो प्लीज डू नॉट टोटली रिलाई ऑन कि मैं क्रैनबेरी जूस पी लूं या खीरे का जूस पी लूं. अगर आपको बार बार हो रहा है और एक लेवल तक आप उपचार जरूर करिए, बट देन प्लीज गो टू अ डॉक्टर. एंड इसी तरह से और बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं विच आर लाइक अंडरलाइन सिम्टम ऑफ समथिंग एल्स. तो आप जरूर एक लेवल के बाद जरूर आप नुस्खे अपनाइए और ये नॉलेज बहुत काम की है. बट आफ्टर अ लेवल इट इज ऑलवेज वेरी एडवाइजेबल टू कंसल्ट अ मेडिकल प्रैक्टिशनर. एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए हमको. और हर नुस्खा जैसे बताया कि किसी को फायदा करता है बट नॉट 100% गारंटी. हालांकि सबने खुद के आजमाए हुए दिए हैं, बिल्कुल क्या कहते हैं जिम्मेदारी से नुस्खे शेयर किए हैं. बट क्या होता है जैसे कि मेरे को भी जब मेरी डिलीवरी हुई तो अजवाइन बताया सबने, और मेरी मदर इन लॉ ने बहुत लाड में बहुत अजवाइन खिलाया, तो मेरे स्किन पे उससे दाने हो गए. तो सिमिलरली आप अपने नुस्खे को अपने लेवल पे आजमाइए और अपने सिम्टम्स को ना बहुत अलर्टली वॉच करिए कि आपका सिम्टम डाउन हो रहा है कि अप हो रहा है, और आपको वो चीज सूट कर रही है कि नहीं. जैसे अजवाइन गर्म होता है, लौंग भी गर्म होता है, तो ये सब चीजें नुकसान तो बिल्कुल नहीं करेंगी, घबराने वाली बात नहीं है. बट अगर आपको बेनिफिट नहीं कर रही है या क्वांटिटी कितनी यूज करनी है वो आपको अपनी बॉडी के हिसाब से जजमेंट करना होगा. एंड इट इज लाइक रियली वंडरफुल टू हैव सो मेनी नुस्खास. बट देन यस, मेडिकल प्रैक्टिस रिमेन्स एट पार, वो अलग ही है उसकी सुप्रीमेसी. सो वी हैव टू मेक अ बैलेंस ऑफ बोथ. थैंक यू भारती, यू वर टू गुड. तुमने सारा प्रोग्राम इतनी अच्छी तरह कोऑर्डिनेट किया, प्रेजेंट किया, हमारी सूत्रधार. सो वी ऑलवेज लुक फॉरवर्ड टू यू. जबकि ये प्रोग्राम all the credit goes to Renu ji and Neeta ji and of course you and Srajna ji. नहीं देखो, ये तो रेणु जी ने, हमने तो रेणु जी पे डाल दिया था. रेणु जी ने अब तुम्हें करा, अपने आप करा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. रेणु जी और नीता जी पे हमने डाला था प्रोग्राम, और ये इनकी अपनी ऑर्गेनाइजिंग स्किल है जो नीता भाभी और रेणु जी ने इतना सोच के रोज मैसेज करके ये अब ये है, अब ये है, अब ये है. सो हेड्स ऑफ टू दीज लेडीज. जो मैं सारे पार्टिसिपेंट को बहुत बहुत थैंक्स बोलना चाहती हूँ. सब लोग इतने सपोर्टिव रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे नुस्खे, कमाल हो गया. सारी देवदीतीज इतने हीरे, हमारे कोहिनूर हीरे जमा हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन. एंड आई वुड लाइक टू थैंक रेणु जी एंड नीता भाभी. मैं तो सोची थी एक चुटकुला भी होगा, क्योंकि हमारी जो सुबह सैर होती है, हमारे साथ डॉक्टर्स हैं हमारे फ्रेंड, तो बोलते हैं यार किसी की बीमारी होती है तू पहले बोलती है, तू डॉक्टर कहाँ की, मैं डॉक्टर. तुम सुना दो चलते. तो कह रहे भैया हमारी डॉक्टर हमारे साथ चल रही है, ये बताएगी हमको. I think every housewife is a doctor. Every housewife and a mother is a doctor. अरे ये चुटकुला मैं सुनाती हूँ, सुनो. हाँ ये तुम्हारी नीता भाभी की बात को आगे बढ़ाते हुए, मेरी भाभी जो हैं वो प्लास्टिक सर्जन है और मेरी सिस्टर डॉक्टर हैं.
जब हमारी फैमिली गेट टुगेदर होती है, सारे अपने अपने नुस्खे बोल रहे होते हैं, वो दोनों डॉक्टर चुप बैठे होते हैं। Exactly, the same thing happens in the morning when somebody is asking कि मेरे ये हो रहा है, वो हो रहा है, हम बोलना शुरू करते हैं, हमारे डॉक्टर फ्रेंड्स चुप बैठे हुए होते हैं। तो बोलते हैं भैया तुम ही बोल लो, हमें तो बोलने की जरूरत है नहीं। लेकिन मैं सबसे बोल रही हूँ, जो भी नुस्खा करते हैं, हमें इनमें विश्वास है तभी हम करते हैं। हमने अपनी दादी, नानी, माँ, सास पे विश्वास किया तभी हमने उनके नुस्खे फॉलो किए हैं। और ये चीज चलते चलते एक चीज बताऊंगी, मेरी ग्रैंड मदर ना नींबू का अचार ताले में बंद करती थी, पुराना वाला जो चूरन सा हो जाता है। कभी हमें खाने की इजाजत नहीं थी, तो घर में किसी के पेट में दर्द होता था तो वो चूरन, वो दवाई बन जाता नींबू का अचार तब निकलता था। तो ये नींबू का पुराना अचार बिल्कुल बिल्कुल हमारे घर भी होता था। तो इट्स एन इंस्टेंट रेमेडी फॉर योर गैस एंड पेट दर्द। मेरे पास अभी भी होता है, मेरे पास अभी भी होता है, मेरे पास भी मैं है। जरूर बनाती हूँ, मेरे पास होता है। तो मेरा जो नींबू का अचार है कम से कम 10 साल पुराना है। सब सोच समझ के बताओ, हम पहुंचने वाले लेने के लिए। अचारों की दुकान है नीता भाभी का घर। अगर किसी को नींबू का अचार चाहिए, मेरे पास 40 इयर्स पुराना है, कोई भी मंगा सकता है, मेरे पास काफी स्टॉक में। ये कौन बोल रहा है? नंबर शेयर करो। महेश्वरी बोल रही हूँ। अलका महेश्वरी जी, थैंक यू सो मच। अलका जी का नंबर मैं शेयर कर दूंगी ग्रुप में। 40 years, my God, my God. So Bharti has to leave. Bharti is in a hurry, so we thank Bharti for her initiative to take the program forward. Thank you, Bharti. Okay, bye. Bharti, thank you so And much. now I would like to thank Srajna. सृजना का बेसिकली ये था कि हमें एक सेशन करना चाहिए दादी नानी के नुस्खों के ऊपर। तो हमने कहा हम किसी स्पीकर को क्यों बुलाएं, हम अपनी देवदीतीज ही मिलके दादी नानी के नुस्खे करते हैं। सो एंड आई थिंक इट्स बीन अ सक्सेसफुल सेशन। और आप लोग आगे आइए, जैसे सृजना ने हमें हिंट दिया कि ये प्रोग्राम करते हैं, तो आप लोग भी हमें राय दीजिए किस तरह के प्रोग्राम होने चाहिए। So I thank you all Devditis. I thank you all the speakers from Devditi Foundation side, and I hope Devditi grows like this, a big family जहाँ हम सब मिलके एक दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व करें। नमस्कार and thanks once again. वंदना दी, एक किसी ने एलर्जी के लिए पूछा था, पर उसके लिए एक सेकंड में एक बात बताना चाहूंगी। जो हमारे घर में एलोवेरा होती है, उस एलोवेरा की जेल को हम निकालकर डायरेक्टली अप्लाई करते हैं, उससे बहुत जल्दी एलर्जी में आराम आता है। जो हमें अभी अभी एलर्जी आई हुई हो, उसमें बहुत जल्दी आराम आता है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स योजना। Thank you, Yojana. And Srajna, you want to conclude? We have a next session when and मैं बता देती हूँ, मुझे याद है फ्राइडे को हमारा बुक क्लब का है, उससे पहले और नहीं है शायद कोई नहीं सेशन। है वंदना दी, सॉरी टू इंटरप्ट, बट आवर नेक्स्ट सेशन इज ऑन वेडनेसडे बाय संध्या सेठी, जो हमारी मेंबर हैं। ओके, हाँ हाँ। गोइंग टू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स. So I think it is very important that how we communicate publicly is very important. हम आपस में तो खूब बातें कर लेते हैं, गॉसिप कर लेते हैं, बट हमें पब्लिक में अपने आप को कैसे प्रेजेंटेबल करके कम्युनिकेट करना है, वो हमें हमारी मेंबर संध्या सेठी बताएंगी on Wednesday. Then Thursday we don't have a session. Sapna di wants a break on Thursday. Friday we have our book club, जो हमारे वंदना दी का इनिशिएटेड प्रोग्राम है, स्वाध्याय बुक क्लब, जिसे हम नाम दे रहे हैं। और इसके अंदर हमें स्वाध्याय करना है, हमें वाल्मीकि रामायण पढ़ के एंड वी प्रेजेंट अ सिनॉप्सिस ऑन इट एंड देन वी डू डिस्कशंस ऑन इट। आप अपने अपने व्यू पॉइंट्स आगे रख सकते हैं। Then next, after that, we have a session on Saturday. Saturday is a very interesting session on storytelling. तो सपना दी हमें सुनाती है स्टोरीज जो मैं at this age enjoy करती हूँ, like anything. Same है। मैंने वीडियो ऑफ करके, उस दिन मेरी तबीयत खराब थी, मैंने कहा जी वीडियो ऑन नहीं कर रही हूँ, बट सेशन जरूर अटेंड करूंगी मैं। तो आई एंजॉय द स्टोरीज, और आई एम ट्रस्ट मी, आप नानी हो, दादी हो, पोती हो या 2 साल के बच्चे हो, यू विल एंजॉय द स्टोरीज फ्रॉम द पंचतंत्रास एंड आवर पुराण। बहुत मस्त स्टोरीज हैं, यू गाइज मस्ट अटेंड। सो ये इस वीक का हमारा शेड्यूल है। एंड वंदना दी, ओवर टू यू। So once again, I just want to thank everyone, and thank you Renu ji, Neeta Bhabhi and Srajna, and Bharti to always is the star of the show. So thank you all. See you next, and let's be prepared for the beauty tips session. Yes. तो हम उस सेशन We are all ready.
All ready. डेट फिक्स करेंगे एंड देन वील टेक कॉल फॉर द नेम्स आल्सो. सो आप अपने अपने टिप्स तैयार करिए. वी वेट फॉर द डेट. बाय बाय ऑल. थैंक यू सो मच. मैं कनक खंडेलवाल, आप लोगों का आज का प्रोग्राम देखा, बहुत अच्छा लगा. मैं आगे हर प्रोग्राम आपके जो उसमें आएंगे मैं प्रॉपर पूरा देखूंगी और आगे उसमें पार्टिसिपेट करूंगी. Thank you, Kanak ji. It's so nice of you to be here. And आपने अभी मेंबर बने हो, आपने प्रोग्राम भी अटेंड किया है. You finding it nice. We so happy. हमारी कोशिश यही रही है as a team कि हम अच्छे प्रोग्राम्स करते रहे, अच्छे स्पीकर्स को बुलाते रहे, अच्छे टॉपिक्स पे काम करें, चाहे वो नॉलेजेबल टॉपिक्स, नॉलेज के टॉपिक्स हैं या फन एंड गेम्स के हैं. हमारा लास्ट गेम सेशन था कल सैटरडे को, वो भी बहुत अच्छा गया था, थैंक्स टू सजना. एंड आगे भी हमारे जो गेम सेशन है, हमारी खुद के मेंबर्स उनको प्रिपेयर करते हैं. वी आर नॉट हायरिंग एनीबडी फ्रॉम आउटसाइड. और हमारे अपने अंदर इतना टैलेंट है. आई एम सो हैप्पी टू सी एंड आई एम सो हैप्पी टू गिव देम अ प्लेटफॉर्म कि वो इस प्लेटफॉर्म पे आके खिला रहे हैं. दे थिंक इट्स देयर ओन and they have a full free hand to conduct any session. आप भी आइए आगे, आप सब लोग आइए आगे. You're most welcome. Thank you so much. Thank you so much. Thank you जी. Thank you so much.